ओके, आज एक बड़ी क्लास के अंदर हम स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ते हुए। लेकिन फिर एक बार पीछे देखिए इस चैप्टर को, थोड़ा सा पीछे देखो इस चैप्टर को। हमने अभी तक क्या क्या इस चैप्टर में कवर कर दिया है, ठीक है जी। हम ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या इस चैप्टर में कवर किया, उस चीज को थोड़ा सा साथ में देखते हैं। आ जाओ, देखो सुनो, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, हर रोज बोलता हूँ, ये एक स्टोरी की तरह है। इट्स अ स्टोरी बुक। आपको पता रहना पड़ेगा कंपनी में क्या क्या हो रहा है। इधर सबसे पहले कंपनी शेयर इशू कर रही है। शेयर इशू करती है तो लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ठीक है। लोग शेयर्स के अप्लाई करते हैं तो तीन केस हो रहे हैं, या तो नॉर्मल, या तो अंडर, या तो ओवर। 90% केस जो है वो ओवर के होते हैं। फाइन, जब लोग ओवर अप्लाई करते हैं तो कंपनी दो काम करती है, या तो पैसा रिफंड करती है, या तो पैसा एडजस्ट करती है अलॉटमेंट के ऊपर। सर क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि क्या करना है, बिल्कुल क्लियरली गिवन रहेगा। अगर क्वेश्चन कह दे द एक्स्ट्रा मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी हैज टू बी रिफंडेड, तो फिर सारा का सारा पैसा रिफंड हो जाएगा। और कुछ नहीं कहेगा तो फिर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये बातें हम सारी सीखेंगे अभी आगे धीरे धीरे करके। उसके बाद कंपनी क्या करती है, लोगों से पैसा मांगती है। कभी तो सारा पैसा आ जाता है, कभी पैसा नहीं आता। जिसका पैसा नहीं आता कंपनी उसके शेयर्स को फोरफिट कर लेती है। फोरफिट करने के बाद कंपनी उन शेयर्स को रीइश्यू कर देती है। कभी तो पूरे शेयर्स रीइश्यू कर देती है, कभी आधे रीइश्यू करती है। कभी 8 रुपीज फुली पेड अप पे करती है, कभी 7 रुपीज फुली पेड अप पे करती है, और कभी कुछ भी दिया नहीं होता। ये अभी तक हुआ ना सब कुछ, ये ऐसी कहानी है। इश्यू ऑफ शेयर्स की अभी तक की ये स्टोरी है। अभी तक कुछ नया ऐड नहीं हुआ, जितना मैंने बोला उतना ही हमने किया है। ओवर सब्सक्रिप्शन भी हमने किया, उसके बाद फोरफिट ऑफ शेयर्स हमने किया, रीइश्यू भी हमने किए, और कल हमने आधे रीइश्यू किए, मतलब कुछ भी पार्ट। पूरे जितने हमने फोरफिट किए थे उतने रीइश्यू नहीं किए। कल हमने ये सीखा था, ठीक है जी। और भी छोटी छोटी बातें, लेकिन सारी की सारी बातें जो कल हमने की, दे वर ओनली रेडी टू वन एंट्री। सिर्फ एक एंट्री, बोलो कौन सी? रीइश्यू वाली एंट्री। वही एंट्री से था ना सारा कुछ। सब कुछ जो हमने कल सीखा वो सिर्फ एक एंट्री से रिलेटेड था, दैट वाज रीइश्यू ऑफ शेयर्स। 4 बातें हमने बड़ी बड़ी की थी, और वो सारी की सारी रीइश्यू ऑफ शेयर के साथ रिलेटेड थी, जिसमें 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्या? व्हेन देयर इज अ पार्शियल रीइश्यू, जो मेन बात थी। अगर पार्शियल रीइश्यू तो क्या करेंगे, और दूसरा, जब ना बताया हो कि शेयर्स कितने में रीइश्यू किया, तो हमने कहा था कि जितना पैसा कॉल से में दिखा रहा है अमाउंट, है ना, उससे नीचे नहीं हो सकता। हमने बात कही थी, ठीक है जी। चलो वो हमने सीख लिया। अब हम आगे बढ़े। मैंने सी पार्ट तक करवाया, 38 के सी पार्ट तक कल छोड़ दिया, और एक पार्ट रह गया था बीच में, 38 का डी पार्ट। सी भी रह गया था, बी हुआ था बस। अच्छा, तो 38 का जो बी हुआ था उसको सी और डी को एक बार कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद तुरंत बाद हम जंप मारेंगे प्रीमियम की तरफ, ठीक है। लेकिन आपको एक बात बोलूं, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा बुक के, मार्क करके। सुनो मेरी बात, दीक्षा तुम होशियार बच्चा है यार, करा करो प्लीज, क्वेश्चंस को करो। यू हैव टू गिव टाइम टू इश्यू ऑफ शेयर्स। ये टाइम देने वाला चैप्टर है। डिसोल्यूशन को अगर आप 1 घंटा देते थे ना रोज, 1 घंटा डिसोल्यूशन को, तो उसके 5 क्वेश्चन हो जाते हैं आराम से। लेकिन इसको टाइम देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव टाइम टू इश्यू ऑफ शेयर्स। शुरू में 1 घंटे में 3 ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन घबराना मत। आप अभी टाइम काउंट करना स्टार्ट मत करना कि मेरे 25 मिनट लग गए, मेरे आधा घंटा। सिर्फ प्रैक्टिस करते जाओ। ये ऐसा चैप्टर है जो 10 मिनट में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, मैं सच बोलता हूँ। लेकिन अभी प्रैक्टिस करो। पहले 1 घंटा देते हो ना अगर पार्टनरशिप चैप्टर को, एनपीओ को अगर 1 घंटे में काम हो जाता है, 1 घंटे में 3 क्वेश्चन होते हैं एनपीओ के। अगर एनपीओ को 1 घंटा दे रहे हो तो उसको 2 घंटे दो। यानी अगर 3 घंटे अकाउंट्स पढ़ रहे हो आप, तो उसमें 2 घंटे इश्यू ऑफ शेयर्स को दो, फॉर द टाइम बीइंग, स्टार्टिंग के अंदर। बाद में टाइम नॉर्मल कर देना, बाद में टाइम डिवाइड कर लेना। इसको 2 घंटे दो, और 1 घंटा अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस करो, जो भी आप करते हो। 3 घंटे अकाउंट्स आप पढ़ रहे हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि हर बच्चा जो 12th क्लास का यहाँ बैठा है वो 3 घंटे की सेल्फ स्टडी अकाउंट्स की कर रहा है। नहीं कर रहा तो अपने पैरों को खिलाड़ी मारने वाली बात है, फिर तो फंसने वाली बात है, ठीक है जी। ऐसा मेरा मानना है कि आप 3 घंटे पढ़ रहे हो। तो आ जाओ, 38 का सी पार्ट करते हैं। लो, 38 पार्ट नंबर सी क्या बोलता है? Z लिमिटेड फोरफिटेड
600 shares of rupees 10 each, on which first call of rupees 3 per share was not received. सुनो मेरी बात इधर। Z लिमिटेड forfeited 600 shares. कॉल्ड अप कितना है? कुछ भी नहीं बोला तो पूरा कॉल्ड अप है। इसका मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं सारी एंट्री नहीं करूंगा, मैं पहले थोड़ी एंट्री करूंगा। 600 इंटू 10 कितना कॉल्ड अप है? नया कॉल्ड अप कितना है? पूरा का पूरा 10। क्यों? क्योंकि बताया कुछ नहीं, कुछ भी दिया नहीं। 600 इंटू 10। ओके, उसके बाद बोलता है ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 3 पर शेयर वॉज नॉट रिसीव्ड। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर हैज नॉट बीन कॉल्ड। सॉरी, चेंज हो गया। कॉल्ड अप 10 नहीं है। 2 रुपए की कॉल तो अभी तक कॉल ही नहीं की। 2 रुपए की तो हमने अभी तक कॉल नहीं किया। तो कितने रुपए कॉल हुआ? 8 रुपए। पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। 2 रुपए को अभी तक हमने कॉल ही नहीं किया। 2 रुपये हैज नॉट बीन कॉल्ड। फाइनल कॉल को कंपनी ने अभी तक किया ही नहीं। फाइन। तो फिर क्या पैसा नहीं आया जरा देखो तो। 2 कॉस्ट इन एरियर्स, जल्दी बताओ कितना है? बोलो ना, कितना है कॉस्ट इन एरियर्स? 600 इंटू 3 रुपए जो नहीं आए फर्स्ट कॉल के, तो कितना पैसा नहीं आया? 1800। तो फिर कितना आ गया? 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, यानी 600 रुपए में से 5 आ गया, 5 रुपीज आ गए। कितना आ गया? 3000। आप खुद देख लो। फर्स्ट कॉल अभी तक आई नहीं, फाइनल कॉल कंपनी ने की नहीं, तो इसका मतलब 5 रुपए आ चुके हैं। ठीक है जी। लो, उसके बाद क्या बोलता है? आउट ऑफ दीज शेयर्स 200 शेयर्स वर रीइश्यूड एट रुपीज पेड अप फॉर रुपीज 7 पर शेयर। नई बात आ गई, देख रहे हैं आप? अब 2 फिगर्स आ गई, अब 2 बातें दे दी उसने। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया दे रहा है, लेकिन सब कुछ कहां पे फंसता जाके? रीइश्यू। इसका मतलब रीइश्यू के पार्ट की प्रैक्टिस करनी कितनी जरूरी है। ये देखो अब क्या बोल रहा है, गौर से समझना। बोलता है आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स फॉर रीइश्यू। हमने कितने शेयर इश्यू किए? 200 में। वो तो आप कर लोगे ना, वो तो निकाल लोगे, अमाउंट निकाल लोगे। लेकिन क्या बोलता है? एज रुपीज 8 पेड अप फॉर रुपीज 7 पर शेयर, यानी 8 रुपए के सामान को 7 रुपए में बेच दिया। फुली पेड अप होता तो आप क्या करते थे? यहां कितना पेड अप बोल रहा है? कितना पेड अप बोल रहा है? रुपीज 8 पेड अप। कितने में बेचा? इन रुपीज 7 पर शेयर, यानी 10 रुपए के सामान को 7 में नहीं बेचा, 8 रुपए के शेयर्स को 7 रुपए में बेच दिया। अब मेरी बात समझे? उसने क्लियरली मेंशन किया है रुपीज 8 पेड अप। देखो, रुपीज 8 पेड अप आगे फॉर रुपीज 7 पर शेयर। हम क्या लिखते थे? रीइश्यूड 200 शेयर्स एट रुपीज 7 फुली पेड अप। पहले लिखते थे ना, हम ऐसा लिखते थे। देखो कई बार हमने क्वेश्चन किए हैं। रीइश्यूड 200 शेयर्स एट रुपीज 8 फुली पेड अप। आप ऐसा लिखते थे ना। इस बार उसने क्या बोला? फुली पेड अप नहीं है। इस बार उसने सिर्फ ये लाइन चेंज की। देखो, रीइश्यूड 200 शेयर्स एट रुपीज कितने में दिया? एट रुपीज 7 रुपीज 8 फुली पेड अप, यानी फुली पेड अप उसने हटाया, जबकि हम फुली करते थे 10 के लिए, तो इसने इस वर्ड को हटा के क्या करा? रुपीज 8 पेड अप, यानी 8 रुपए के शेयर को कितने में बेच दिया? 7 में बेच दिया। 10 के शेयर को 7 में नहीं बेचा, 8 रुपए के शेयर को 7 रुपए में बेचा है। लॉस 3 रुपए का नहीं है, लॉस कितने का है? 1 रुपए का। समझना, बहुत खतरनाक है इसकी रीइश्यू वाली एंट्री। मैं तभी तो कहता हूं यहां पे आके बच्चे फंसते हैं, पता नहीं किस बात के लिए। इसकी प्रैक्टिस करनी है। कल मैंने 4 केस आपको करवाए रीइश्यू के, 40 बार आपको करने चाहिए थे घर जाके। अगर आप मुझसे पूछो तो 40 टाइम्स आपको रिवाइज करना चाहिए था उसको घर जाके। सही में ये बहुत खतरनाक छोटी छोटी बातें रीइश्यू के अंदर। जो हमने कल 4 बातें की वो बहुत छोटी छोटी हैं। दे आर सो स्मॉल, ये माइक्रो थिंग्स हैं इस चैप्टर की रीइश्यू वाली एंट्री। जिसका मेन काम है ना वो तो ऊपर हम कर देते हैं। जब हम फोरफिट कर लेते हैं नीचे के रीइश्यू की एंट्री में फंस जाते हैं। मैंने कहा ना लास्ट की 3 एंट्री के नंबर होते हैं, 8 में से 4। उनमें एक रीइश्यू की एंट्री, एक फोरफिचर की एंट्री और फिर लास्ट में कैपिटल रिजर्व की एंट्री है।
अगर रेशियो वाली एंट्री गलत होगी तो ऑटोमेटिकली से लास्ट वाली एंट्री 100% गलत होगी, तो नंबर कट जाते हैं। तो हर बच्चे के 8 में से 4, 4.5 आ जाते हैं या 5 आ जाते हैं। अगर पूरे 8 लेने हैं तो रेशियो वाली एंट्री पे आते आते आपको अपनी बात को बिल्कुल क्लियरली समझना है। ₹8 का शेयर कितने में बेचा? 7 में बेचा। अब एंट्री करते हैं। अब एंट्री क्या हुई होगी बताओ? बैंक में पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया होगा? सर 200 बेचे। कितने में बेचे? 7 रुपए में। लेकिन आना कितना चाहिए था? बोलो कितना आना चाहिए था? 200 इंटू। सर आप कहते थे यहां पे कभी भी 10 से नीचे आ नहीं सकता, अभी भी वही है। खुद सोचो, इधर देखो यार कितना आ रहा है, और कंपनी ने कितना कॉल नहीं किया अभी तक, कितना कॉल नहीं किया? तो 8 और 2 10। 2 रुपए कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं किए। कंपनी बाद में कॉल करने वाली है, कंपनी बंद नहीं हुई, इसलिए 8 और 2 10 हो गया। ये देखो तो कितना आना चाहिए था? तो लॉस कितने का हुआ? और वो लॉस कहां से पूरा किया? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। 200 रुपए लॉस पूरे कर लिए। अच्छा अब क्या हुआ? अब मेरी बात सुनो गौर से। क्या हुआ? हमने क्या सारे शेयर इश्यू कर दिए? पूरे के पूरे इश्यू किए। कितने फॉरफिट किए थे? रीइश्यू कितने किए? 200। तो हमें निकालना पड़ेगा अमाउंट विच इज अवेलेबल फॉर 200 शेयर्स। तो आ जाओ, छोटा सा वर्किंग नोट क्या करेंगे? कितना पैसा कमाया था? कितने शेयर से कमाया था? कितने रीइश्यू किए? ये तो करना होता है। हाउ मच मनी वी हैव अर्न? 3000। फ्रॉम हाउ मेनी शेयर्स? 600। हाउ मेनी वी हैव रीइश्यूड? 200। तो जरा काटो पीटो क्या है? इसका मतलब हमारे पास कितना अमाउंट अवेलेबल है? 1000। और 1000 में कितना यूज कर दिया? 200। तो फिर इसका मतलब एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू। देखो तो बुक क्या करती है। ठीक है जी, ठीक। अब बिल्कुल सही चल रहे हो गया एंट्री। अब देखो यहां भी एक नई चीज, छोटी सी नई बात सीखी आप। क्या? रीइश्यू 200 शेयर्स एट ₹7, ₹8 पेड अप। यानी 8 रुपए की चीज को 7 रुपए में बेचा। अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बातें, छोटी छोटी बातें। एक छोटा सा वर्ड आपको फंसा देगा कहीं कहीं। इसके पिछले वाले में क्या था? रीइश्यूड कितने शेयर थे? वो 100 शेयर्स इमीडिएटली एट ₹6 पर शेयर। कुछ भी नहीं बोला था, ना पेड अप, ना फुली पेड अप, कुछ भी नहीं। तो हमने कहां से चेक किया था? बताओ मुझे, कहां से चेक किया था? कॉल्ड अप से चेक किया था। याद है पिछले क्वेश्चन में? इसके ठीक पिछले वाले में उसने कहा था रीइश्यूड 100 शेयर्स इमीडिएटली इन ₹6 पर शेयर। ये लिखा था ना उसने ना तो ये पेड अप वर्ड यूज किया, ना तो उसने फुली पेड अप यूज किया, कोई वर्ड यूज नहीं किया, और हम फंस गए। और हमने क्या किया? बैंक अकाउंट डेबिट में 6 रुपए से मल्टीप्लाई किया, और एंट्री हमारी गलत थी ना? गलत क्यों? हमें कहां से चेक करना पड़ा? कॉल्ड अप अमाउंट से चेक करना पड़ा। कुछ ज्यादा बड़ी इतनी सीरियस बातें इसमें नहीं सीखनी है। एक बार प्रैक्टिस अगर घर में कर लो ना ईमानदारी के साथ, तो बातें दिमाग में बैठ जाएंगी। ये रीइश्यू के केस है सारे के सारे, यहां रीइश्यू को समझना जरूरी है। आज आगे देखें अगला क्या है। और अगला देखें, इसका कौन सा केस बच गया अभी? डी। और डी देखें, डी में क्या करना है, डी में क्या बोलता है। अपने आप से ट्राई करो, आप ट्राई करो अपने आप से डी केस को, बिना पीछे देखे डी केस को ट्राई करो और देखो क्या एंट्री बनती है जल्दी से। आ जाओ, हम भी देखते हैं क्या हो रहा है। बोलता है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स और ₹10 ईच, 7 कॉल्ड अप। साफ साफ दिया हुआ है। कितने रुपए कॉल्ड अप है? 7 कॉल्ड अप। तो मैं एंट्री बनानी स्टार्ट कर दूं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फॉरफिट किए? 100 इंटू 7 यानी 700। चलो फिर क्या हुआ? 7 कॉल्ड अप on which the shareholder had paid application and allotment money of ₹5 शेयर, मतलब 5 रुपए ही पे किए। आउट ऑफ दिस एक, अच्छा बस 5 रुपए पे किए थे। 7 कॉल्ड अप है, 5 रुपए उसने पे कर दिए। तो कितने पे नहीं किए? हैं
7 कॉल्ड अप है ना, देखो ना 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 7 कॉल्ड अप। तो कितने पे नहीं किए, तो कितने पे कर दिए, लो हो गई कहानी खत्म, पहली कहानी खत्म। फिर बोलता है आउट ऑफ दीज 80 शेयर्स वर रीइश्यूड टू वाई फॉर ₹8 पर शेयर एज 8 पेड अप, यानी 8 रुपए का शेयर 8 रुपए में बेचा, 10 का 8 में नहीं बेचा, 8 का शेयर 8 में बेचा। और पता है अगर थोड़ा सा दिमाग में आपके कंफ्यूजन है तो मैं आपको बताता हूं, अगर कंपनी ने कॉल्ड अप कम किया है ना, कॉल्ड अप, तो फिर कभी भी पूरा नहीं बेचती, फुली पेड अप नहीं लिखा होता। जिस क्वेश्चन में कॉल्ड अप कम होता है ना, उसमें कभी फुली पेड अप नहीं आएगा। लेकिन ये तुक्का नहीं मारना आप, ठीक है, ऐसा तुक्का नहीं मारना। हमें किस चीज से पढ़ना है, पेड अप से देखना है। 8 रुपए का शेयर 8 में बेचा, कोई लॉस नहीं हुआ, 1 रुपए का भी लॉस नहीं। तो क्या एंट्री पास की होगी इसने, बैंक अकाउंट डेबिट, सीधा टू कितने शेयर बेचे, 80 इंटू 8, 640, पूरा का पूरा पैसा है यहाँ पे शेयर कैपिटल में, कोई नुकसान नहीं, नो लॉस। अच्छा, तो फिर लास्ट एंट्री करनी है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। पूरा डाल दू 500 का 500, क्या करूं, निकालूंगा कितना पैसा अवेलेबल है, कितने शेयर्स के लिए, 80 शेयर्स के लिए। मैं वो बड़ा सा वर्किंग नोट आपको नहीं समझाना चाहता, छोटी सी कहानी। कितना पैसा कमाया, कितने शेयर से कमाया, कितने इशू किए, तो कितना आया 400 रुपया, तो पूरा 400 यहां जाएगा, क्योंकि लॉ ने यूज कुछ नहीं किया, नथिंग एज यूज, कुछ भी यूज नहीं हुआ। अरे मेरी वक्रता आपकी कहानी समझ गए आप, रेशियो वाली समझ गए, रेशियो वाली कहानी। आप थोड़ा सा कहीं फंसोगे तो पता है कहां फंसोगे, इसके बी वाले केस में, थोड़ा उसकी प्रैक्टिस कर लेना, बाकी मुझे लगता है फंसोगे नहीं फंसोगे ना। तो चलो अब मैं आपको ले चलता हूं एक नई जगह, एक नए क्वेश्चन की तरफ, एक नए बड़े टॉपिक की तरफ। धीरे अब उस तरफ चलते हैं। आओ आज लिखें, टॉपिक का नाम लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, लिखो। देखो मैं आपको इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा तो 2 या 3 ही, लेकिन प्रैक्टिस करवाऊंगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की। इधर देखो, बस सिल लो अगर सीखना चाहते हो तो। सबसे पहली बात तो ये कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता क्या है ना। जब कभी भी कंपनी, पहले सुन लो फिर बाद में लिखेंगे, जब कभी भी कोई कंपनी, कौन सी कंपनी जिसकी गुडविल है मार्केट में, अगर आज मैं एक कंपनी स्टार्ट करूं और मार्केट में शेयर्स बेचूं, तो अंडर सब्सक्रिप्शन छोड़ो, लोग शेयर खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि लोग मुझे जानते नहीं। लोग अक्सर उस तरफ दौड़ते हैं जिस कंपनी की गुडविल होती है मार्केट में। और जिस कंपनी की गुडविल होती है, टाटा, रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, बड़ी बड़ी कंपनियों की बात है, बहुत सारी और भी फॉरेन की कंपनियां भी हैं, जिन कंपनियों की गुडविल होती है वही अपने शेयर को प्रीमियम पे बेच सकती हैं। सर बाकी कंपनियों को अलाउड नहीं है क्या? अरे अलाउड है, पर कोई खरीदेगा ही नहीं। कोई चीज 10 रुपए का शेयर 15 में कब खरीदेगा? जब मेरी गुडविल है मार्केट में। अगर मेरी गुडविल ही नहीं है, लोग मुझे जानते नहीं, लोग मेरी कंपनी को पहचानते नहीं, तो पहले 10 का रिस्क नहीं लेंगे। अगर 10 का ले भी लिया तो 15 का बिल्कुल नहीं लेंगे। आप मेरी बात समझे? पहले तो मेरी कंपनी में कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा ही नहीं, नो बडी बी माई शेयर होल्डर, क्योंकि मुझे लोग जानते नहीं। अच्छा चलो मान लिया, कर भी लिया, फिर 10 से ज्यादा का रिस्क नहीं लेने वाले, तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे। ठीक है, तो गुडविल होनी जरूरी है। जब गुडविल बन जाती है तो मैडम में चाहे पढ़ाएं या ना पढ़ाएं 1500 फीस ले लेती हैं, और फिर सर चीख चीख के पढ़ा के भी 1000 पे ही फीस ले पाते हैं, क्योंकि गुडविल की वैल्यू है। वैल्यू किस चीज की है? गुडविल की। यहां गुडविल चलती है, मार्केट में क्या चलता है? गुडविल, क्योंकि नाम बन गया ना, नाम है, Pixar.com, Walla.com, बहुत सारे नाम बन गए। आप समझ रहे हो? नाम पे पैसे चलते हैं, चाहे वहां पढ़ाई है या नहीं, नाम तो चलता है ना। ये हिसाब ऐसी कंपनियों के साथ है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का मतलब होता है वेन एवर अ कंपनी इश्यू द शेयर्स मोर देन द फेस वैल्यू, मोर देन द फेस वैल्यू। एक कंपनी की फेस वैल्यू क्या है शेयर्स की? 10 रुपीज, 10 रुपीज। ठीक है जी, 99% 10 रुपीज ही होती है। कभी कभी 100 आ जाती है क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, पर लिखा होता है XYZ इशू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो वहां फेस वैल्यू कितनी हो गई? 100, लेकिन 90% क्या रहती है? 10 रुपीज। एक कंपनी जब अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा में शेयर्स को मार्केट में बेचती है, उसे कहते हैं इश्यूइंग अ शेयर एट प्रीमियम। लेकिन कंपनी एक्ट बोलता है कि आप पैसा रिसीव कर सकते हो,
आप 10 का शेयर 1 लाख में बेच सकते हो, सच्ची बोलता हूं, 10 रुपए के शेयर को 1 लाख में बेच सकते हो, अलाउड है। उसका भी एक सेक्शन में लिखवाऊंगा। कंपनी एक्ट का एक सेक्शन बोलता है यू कैन सेल योर शेयर्स एट प्रीमियम, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट देयर इज ओनली वन इश्यू, व्हाट? शो दैट मनी सेपरेटली। उस पैसे को कैपिटल में नहीं मिक्स कर सकते आप, आपको उसे अलग से दिखाना होगा। क्योंकि जब भी हम आपका अकाउंट चेक करेंगे, हम चेक करें, कौन चेक करता है? रेवेन्यू वाले, इनकम टैक्स ऑफिस वाले। जब भी हम आपका अकाउंट चेक करें, हमें क्लियरली दिखना चाहिए कितने का फेस वैल्यू था और कितना आपने प्रीमियम पे रिसीव किया। बस इतनी सी बात हमारी मान लो, बाकी जितना चाहो उतना प्रीमियम पे बेच दो। प्रीमियम का मतलब जब 10 रुपए के शेयर को 11 में बेचा तो प्रीमियम कितना हो गया? 10 के शेयर को 15 में बेचा तो प्रीमियम कितना हो गया? जब कंपनी पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है तो प्रीमियम भी इंस्टॉलमेंट में ले लेती है। मर्जी होती है कंपनी की, चाहे तो इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम ले ले, चाहे तो एक ही इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम को मांग ले। मतलब अगर मान लो कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 15 में बेचा और कंपनी इस तरीके से काम कर रही थी, ये देखो शेयर कितने का था? 10 का, उस पर प्रीमियम कितना लगाया? ऐसे आप लिखोगे 10 प्लस 5 कितना हो गया? 15। और पेबल कैसे था? एप्लीकेशन 3 रुपए, मेरे को बता देना, अलॉटमेंट 4 रुपए, 4 3 7, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए और फाइनल कॉल के नहीं 4 3 7 9 1 10। देखो इधर 10 रुपया था, फाइन। और कंपनी ने क्या कहा? प्रीमियम भी पे करना है 5 रुपए, तो कंपनी ने कहा यहां 1 रुपया प्रीमियम दे दो, इधर 3 + 1, ठीक है। इधर 2 रुपए प्रीमियम पे दे दो, 4 + 2 हो गया 6, फाइन। कितना प्रीमियम चला गया? और यहां 2 रुपए दे दो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कंपनी एक ही किस्त में इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम मांगे, कंपनी प्रीमियम की भी इंस्टॉलमेंट बना देती है। एप्लीकेशन पे 1 रुपया दे दो प्रीमियम का, अलॉटमेंट पे 2 रुपए दे दो प्रीमियम के, और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए दे दो प्रीमियम के। यानी आप जो है, आप एज अ शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितने पैसे पे कर रहे हो? 15 रुपए। 15 रुपए पे करोगे, 10 की जगह कितने पे करोगे? 15। आप एप्लीकेशन पे कितने भेजोगे? 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 6 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए और फाइनल कॉल पे। आपको मालूम होता है दैट यू आर पेइंग प्रीमियम, आपसे चोरी नहीं लिया जाता है, आपसे बोल के लिया जाता है 10 का 15 में बेच रहे हैं। आपको मालूम रहती है ये बात, एज अ शेयर होल्डर यू नो दैट यू आर पेइंग एक्स्ट्रा मनी टू द कंपनी। लेकिन आप 2 अलग अलग चेक बना के नहीं भेजते हो, आप सिंगल चेक पे पैसा भेजोगे। मेरी बात सुनो ना, अगर आप मान लो आपने अप्लाई किया शेयर्स के लिए इस कंपनी में, एप्लीकेशन के टाइम पे कितने का चेक बनाओगे? मान लो आपने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो कितने का चेक बनेगा? 2 चेक नहीं बनेंगे। आप 2 ड्राफ्ट या 2 चेक बना के नहीं भेजोगे, सिंगल बना के भेजोगे। आपको नहीं प्रॉब्लम है कि भैया पैसा अलग अलग देना है, वो तो कंपनी के अंदर जब पैसा पहुंचेगा कंपनी उसको अलग अलग कर देगी। शेयर कैपिटल का कैपिटल में चला जाएगा और प्रीमियम का प्रीमियम में चला जाएगा। ये कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है। जो पैसा कंपनी एक्स्ट्रा कमाती है रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, ये कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है। शेयर फॉरफीचर करके जो पैसा कंपनी ने कमाया था वो भी कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट था, इसलिए कहां डाला आपने? कैपिटल रिजर्व के अंदर। उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं किया आपने। अगर रेवेन्यू प्रॉफिट होता तो साल के लास्ट में कहां ट्रांसफर करते हैं आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, एसपीएल अकाउंट में। वहां ट्रांसफर नहीं किया, वो कैपिटल प्रॉफिट है इसलिए आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। और ये भी कैपिटल प्रॉफिट है। ये जो पैसा एक्स्ट्रा कंपनी कमा रही है 5 रुपए, ये कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है। ये 1 नंबर में पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं, ये कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है। इसीलिए इसके लिए भी एक सेपरेट अकाउंट बनता है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और जितने भी रिजर्व होते हैं, रिजर्व मुझे बताओ वो कहां पे दिखते हैं? लायबिलिटी साइड। जितने भी रिजर्व होते हैं वो एक ही हेड में दिखते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। उसी के अंदर सारे आते हैं जितने भी रिजर्व होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा रिजर्व है जिसको कैश फ्लो बनाते हुए आपने ऐड नहीं किया था रिजर्व के अंदर। याद करना, कैश फ्लो में क्वेश्चन आया था, वहां आपने इसको ऐड नहीं किया था। ठीक है जी। तो लो हम इसकी अकाउंटिंग सीखते हैं कैसे करनी है। मैंने सिखा दी आपको, थोड़ा सा लिख लो 2 लाइनें, फिर हम इसकी अकाउंटिंग सीखते हैं। ठीक है, चलो लिखो 2 लाइनें इसके बारे में। लिखो, व्हेन अ कंपनी issued his share more than the face value,
more than the face value issued share more than the face value, that extra amount is called security premium. As per section 52 subsection 1, security premium. As per section 52 subsection 1, as per section 52 subsection 1, a company can issue his share on premium. Allowed है. कौन से एक्ट के अंदर लिखा है पता नहीं है? कौन सा एक्ट है? कंपनीज एक्ट 2013. वेरी गुड. अलाउड है. इट इज अलाउड. अ कंपनी कैन इश्यू शेयर ऑन प्रीमियम. ठीक है, अलाउड है भाई. लेकिन लिखो एज पर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2. फिफ्टी टू 1 में क्या है? अलाउड है. आप 10 का शेयर 100 में बेचो, लाख में बेचो, अलाउड है. लेकिन सुनो इधर, ये जो पैसा आपने इकट्ठा किया ना, फालतू पैसा, इसमें कितना फालतू पैसा इकट्ठा किया? 5 रुपए. ये 5 रुपए कहां पे यूज करने हैं ये हमारे को लॉ बताता है. आप इससे जो नहीं कर सकते, आप इससे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते. इस पैसे को कहां यूज करना है ये भी लॉ बता रहा है. अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट यूज दिस मनी टू पे योर क्रेडिटर्स. आपको लगे कि पैसा मेरे पास आ गया, मैं जहां चाहे यूज कर लूं, ऐसा नहीं है. आप अपनी मर्जी से यूज नहीं करोगे. तो कहां यूज करेंगे? वो बोलता है एज पर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2, द मनी कलेक्टेड फ्रॉम प्रीमियम. लिखो, द मनी कलेक्टेड फ्रॉम प्रीमियम कैन बी यूज्ड by a company number 1, writing of the preliminary expenses. अब ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है आपको मालूम है? मालूम है क्या होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस? मालूम है क्या होते हैं? नहीं मालूम. किसको मालूम है? आपको मालूम क्या होते हैं? सर, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है और इनकॉर्पोरेशन में जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं उसके पहले प्रीलिमिनरी, बिफोर इनकॉर्पोरेशन. यानी जब आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही होती है. देखो, जब आपके दिमाग में प्लानिंग आती है कोई कंपनी स्टार्ट करने की, मान लो आज आपके दिमाग में आइडिया आया कंपनी स्टार्ट करते हैं, अचानक तो स्टार्ट नहीं होगी. पहले जगह देखने जाओगे, मशीन देखने जाओगे, पूरा का पूरा एडवाइस लोगे, पूरा का पूरा प्रोफाइल तैयार करोगे, सब कुछ करोगे ना. उसमें पैसा लगता है. फ्री में तो कुछ भी नहीं होता. दोज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस. यानी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले का खर्चा, दैट इज कॉल्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. वो खर्चे क्या होते हैं मालूम है? असेट्स में दिखा दिए जाते हैं. उनको हम कहां दिखाते हैं? असेट साइड. क्योंकि वो पे नहीं होते. फिर हम पे कर सकते हैं उनको कहां से? यूजिंग दिस मनी. राइट ऑफ मैंने राइट ऑफ पे तो कर दिए किसने करने थे पॉकेट से, लेकिन राइट ऑफ कर सकते हैं किससे? यूजिंग दिस मनी. ओके, आगे लिखो. राइटिंग ऑफ, या पॉइंट नंबर 2, राइटिंग ऑफ शेयर एक्सपेंसेस. पता है शेयर इशू करने का भी बहुत खर्चा है. ये ऐसे नहीं कि रात को सपना है और सुबह शेयर इशू कर दिए. प्रोस्पेक्टस छपवाने हैं, ब्रोकर से मिलना है. अरे कितने ब्रोकरों को कितना पैसा देना, कितना खर्चा है इसके अंदर. ये बहुत बड़ा एक्सपेंस है इश्यूइंग ऑफ शेयर्स. इनके पे जो खर्चा होता है ना इशू करने में शेयर्स को, वो पैसा आता है लोगों का, अच्छी बात है. पीपल सब्सक्राइब एंड यू गेट द मनी. लेकिन जो शेयर इशू करने में जो खर्चा आया ना, उसको राइट ऑफ करने के लिए भी यू कैन यूज दिस एक्स्ट्रा मनी. राइट ऑफ मैंने बुक से हटाने के लिए यू कैन यूज दिस मनी. ठीक है जी, इसके लिए भी यूज कर सकते हो. लिखो अगला.
फॉर इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर। अब ये क्या होता है, ये भी थोड़ा समझ लो भाई। फुली पेड बोनस शेयर। अब जैसे दिवाली आ रही है, दिवाली पे कुछ आपको, कुछ घरों में क्या होता है, कुछ जहां आपके फादर काम करते हैं, कुछ कंपनियां जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, वो उन्होंने कुछ सामान दे दिया बोनस के लिए, है ना। बैंक वालों ने कुछ डायरिया दे दी। अच्छा, किसी फैक्ट्री में काम करते हो तो उन्होंने कोई छोटा मिक्सर ग्राइंडर कुछ भी दे दिया। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है मालूम, अपने अच्छे एम्प्लॉयज को शेयर दे देती है। जा इस दिवाली पे इसको 1000 का बोनस दे दो, 1000 शेयर्स बना दो, इसको मालिक 1 लाख का, इसको 50,000 शेयर दे दो, ये बहुत अच्छी एम्प्लॉय है, इसको 20,000, दैट इज कॉल्ड बोनस शेयर। लेकिन बोनस शेयर अगर आपको दे रहा है बोनस कोई, तो क्या आपसे उसके पैसे मांगेगा? फिर बोनस का हुआ? अगर मैं आपकी कंपनी में अपने एम्प्लॉय को शेयर दे रहा हूं, तो क्या उसके पैसे मांगूंगा आपसे? मैं तो बोनस दे रहा हूं, लेकिन पैसा तो कंपनी में आना चाहिए, तो कहां से आएगा? दिस मनी। दिस मनी कैन बी यूज टू इशू द बोनस शेयर। कौन सा पैसे की बात कर रहे हैं? इस 5 रुपए की। दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इस पैसे को वहां भी यूज किया जा सकता है। अच्छा, और क्या कर सकती है? लिखो पॉइंट नंबर 4, बाइंग बैक इज ऑन शेयर। बाइंग बैक इट्स ऑन शेयर। आपने पढ़ा था, वो कौन से चैप्टर में आया था? कैश फ्लो। मैंने कहा था तब समझाऊंगा, बाइंग बैक ऑफ शेयर्स। मालूम है, जब कंपनियां बहुत फेमस हो जाती हैं, बहुत हिट हो जाती हैं, कंपनियां जब बहुत हिट हो जाती है, बहुत फेमस हो जाती हैं और पैसे की जरूरत नहीं रहती, प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाती हैं, उस टाइम पे कंपनियां सोचती हैं कि जितने कम लोग होंगे ना शेयर होल्डर्स, उतना फायदा। यानी जितने कम लोग उतनी कम मुश्किलें। यही तो होता है। अगर बहुत ज्यादा लोगों से पैसा इकट्ठा कर रखा है, तो हर आदमी कोई ना कुछ अपनी एडवाइस दे जाएगा, जितने कम होंगे उतना फायदा। तो कंपनी क्या करती है मालूम? फिर आपको बुलाती है, आ जाओ, कितने शेयर है आपके पास? 3 लाख। कितने का है? कितने का लिया था? 10 का। आज मार्केट में कितने का चल रहा है? 50 का। ये पकड़ो 60 शेयर रख जाओ, शेयर रख दो और निकल जाओ पैसे लेके। दैट इज कॉल्ड बाइंग बैक ऑफ शेयर्स। कंपनी अपने खुद के शेयर बाय कर लेती है, ताकि क्यों? ताकि शेयर होल्डर्स की जो क्वांटिटी है उसे घटाया जा सके, कम से कम शेयर होल्डर किए जा सके। उस टाइम पे कंपनी किस पैसे का यूज करती है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इस पैसे में से ये काम करती है। बाइंग बैक ऑफ इज ऑन शेयर, खुद के शेयर बाय करने के लिए इस पैसे का यूज कर लेती है। ठीक है जी, चलो ये भी हो गया। और क्या कह सकते हैं? और लिखो, नेक्स्ट लिखो, फॉर प्रोवाइडिंग द प्रीमियम पेबल ऑन, for providing the premium payable on redemption of debenture. For providing the premium payable on redemption of debenture. अब देखो, ये कहानी समझाने के लिए रिडेम्पशन का चैप्टर जब आएगा तो थोड़ा समझेंगे, ना तो चैप्टर ही नहीं है, छोड़ो, भी समझा देता हूं। अब तो चैप्टर ही चला गया। जब कंपनी, सुनो इधर मेरी बात, जब कंपनी किसी से लोन लेती है, जब कंपनी किसी से लोन लेती है बैंक को छोड़ के, दैट इज कॉल्ड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। उस टाइम पे कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है। डिबेंचर्स इज अ लोन सर्टिफिकेट। शेयर में तो आप मालिक बन जाते हो, डिबेंचर्स में आप क्या बनते हो? लेंडर। व्हेन यू गिव मनी टू कंपनी यू बिकम अ लेंडर। आप कंपनी को आपने पैसा दिया है उधार पे और कंपनी उसका इंटरेस्ट देती है आप, ठीक है जी, उसे कहते हैं डिबेंचर होल्डर। कभी कभी कंपनी आपसे 1 लाख रुपए का उधार लेती है और आपसे वादा करती है कि इतने साल के बाद आपको 1.5 लाख वापस कर देंगे, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद। क्योंकि वो पैसा अगर आप बैंक में रखते हैं तब भी आपका पैसा बनता है। आप जब कंपनी को लोन दे रहे हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। एवरी ईयर आपको 100% इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे कंपनी लॉस में चली जाए, आपको उसका ब्याज मिलेगा। लेकिन फिर उसके बाद जब उसकी मैच्योरिटी आएगी 5 साल के बाद या 10 साल के बाद, आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। दैट इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्या बोलते हैं उसको? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। वो पे करने के टाइम पे भी कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। प्रीमियम मैंने किसी को एक्स्ट्रा देना है, लिया कितना? 1 लाख, ब्याज दिया पूरे साल 10 साल तक, वापसी का टाइम है तो कितना वापस कर रहे हैं? 1,50,000। तो 50 फालतू है ना, उस पैसे से उस 50,000 के लिए ये पैसा यूज हो सकता है। दैट इज कॉल्ड प्रीमियम एट द टाइम ऑफ पेबल ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन का मतलब होता है पेइंग बैक द मनी ऑफ डिबेंचर। ठीक है जी, चलो वो भी यूज हो सकता है। और लिख लो कोई एक आधा है तो
बस बहुत है, छोड़ो। से लिखवा दो। कितने हो गए? 5 हो गए। बहुत है, बहुत है। एक नंबर में आता है क्वेश्चन से लिखवा दिया मैंने, 5 बहुत है। आ जाओ, अब चले सीधा सीधा इसकी अकाउंटिंग की तरफ, ठीक है। और एक छोटा सा एग्जांपल करें और वहां से इसकी अकाउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 अ कंपनी इज अलाउड टू इशू इट्स शेयर्स मोर देन इट्स फेस वैल्यू एंड दैट मोर अमाउंट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। But the Company Act says a company is allowed to issue the shares on premium, but it has to show the amount separately. अलग से अमाउंट दिखाना होगा कितना पैसा इकट्ठा किया। फिर मैंने कहा एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 अ कंपनी कैन यूज दिस एक्स्ट्रा मनी विच कंपनी हैज कलेक्टेड एज अ प्रीमियम ऑन द फॉलोइंग ब्ला 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 थिंग्स। हमने कर दिया, ठीक है। इसके ज्यादा इसकी थ्योरी नहीं है, इससे ज्यादा इसकी थ्योरी को पढ़ने का कोई मतलब नहीं, यही इसकी थ्योरी थी। हो गया खत्म। आ जाओ आगे चलें। अब हम आए इसकी अकाउंटिंग के ऊपर, अकाउंटिंग सीखते हैं। लिखो मेरे साथ अकाउंटिंग पे, आ जाओ। लिखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, इसका पहला एग्जांपल देखें। लो, मनीषा लिमिटेड, सबसे आगे बैठ, खुश हो गई, मेरी कंपनी के शेयर्स प्रीमियम पे जाने वाले। मनीषा लिमिटेड इशूड 20,000 shares, 20,000 shares of rupees 10 each, of rupees 10 each at premium of 1 rupee। 10 का शेयर कितने में बेचा? 11। पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट ₹5, फर्स्ट कॉल ₹2 एंड फाइनल कॉल व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है जी, ये कंपनी का हिसाब किताब है भाई। यही से कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है। देखो, देखा क्या किया उसने? पहले क्वेश्चन में बोलता है 3 रुपए एप्लीकेशन के, 5 रुपए अलॉटमेंट के इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऐसे लिखा दिखेगा, साफ दिख रहा है। 2 रुपए फर्स्ट कॉल के और फाइनल कॉल जब भी चाहिए होगी तब मंगवा लेंगे, अभी जरूरत नहीं है। लेकिन फाइनल कॉल होगी कितने की? ये देखो 3 और 4 7 2 9 1 10, यहाँ 1 रुपए की कॉल होगी। लेकिन कितने पैसे बन रहे हैं? 11 रुपए। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है ना प्रीमियम के क्वेश्चन में, सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप जो है, जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ऐसे नहीं लिखना। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। सबसे पहला काम जो करना है ना, फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए, सबसे पहला स्टेप है आप टॉपिक चेंज नहीं करना, आप मेथड चेंज नहीं करना। जैसे लिखते थे ना वैसे ही लिखेंगे। हम कैसे लिखते थे? सही अमाउंट लिखते थे। हम अभी भी वैसे लिखेंगे। और इसको नहीं लिखना, आप यहां लिखना कितना? ठीक है, 4+1। आप ऐसे ही लिखोगे और फिर क्या करोगे? इसको 10+1 नीचे दिखाना मत भूलना, 10+1। और यहां क्या दिया था उन्होंने? बताइए, अभी तक कॉल नहीं किया, इस पैसे के बारे में कंपनी ने कुछ कहा नहीं। व्हेन रिक्वायर्ड कंपनी मंगवा लेगी, अभी तक मंगवाया नहीं। ठीक है जी, लो इस तरीके से आप लिखोगे। ये पहली चीज, ये पहला चेंज। क्वेश्चन को जब पढ़ोगे उसमें लिखा होगा प्रीमियम कहां पे है, तो फिर प्रीमियम को ऐसे लिखोगे। सर अगर एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूड होता तो मैं लिखता 2+1। आई बात समझ में? जहां कहीं भी इंक्लूड है वहां पे प्लस करके लिखोगे आप, एक साथ नहीं लिखना। मैं सच कहता हूं, एक साथ मत लिखना, इस तरीके से लिखना। ठीक है, ये पहला स्टेप है इसका। उसके बाद वो सारी कहानी वैसी की वैसी है। जो कहानी आप बनाते थे वो कहानी वैसी की वैसी चलेगी जो कहानियां चलती थी। बस यही छोटा सा चेंज है। प्रीमियम के पैसे को आप अलग से दिखाना, 4+1 लिख के। अच्छा, यहाँ एक डाउट दिमाग में आता है कभी कभी कि सर अगर ये बताया ही ना हो क्वेश्चन में कि प्रीमियम कहां पे है, मान लो यहाँ पे बता रखा था ना इंक्लूडिंग प्रीमियम, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो जाए और ये ना बताए, अगर सपोज इसी क्वेश्चन में लिखा होता मनीषा लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स और ₹10 each at a premium of 1 rupee, और नीचे दिया होता इस तरीके से
नीचे ये दिया होता, कितना था 3, 5, 5 3 8 10 और 1। मान लो ये केस होता, मान लो ऐसा होता। अच्छा मान लो आपके सामने, अभी शुरू किया जल्दी, मान लो आपके सामने यही केस होता ऐसा, और नहीं बताया कि कहां पे प्रीमियम इंक्लूड है। क्वेश्चन के अंदर ऐसा आएगा, ऐसे समझा रहा हूं। अब ये वाला केस आपके सामने दे दिए तो आप ब्रह्म जी तो हो नहीं, कैसे पता करोगे प्रीमियम कहां पे है? तो ऐसे वाले केस में व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द प्रीमियम, हमेशा 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 प्रीमियम अलॉटमेंट पे होगा। अब लिख लो इस बात को, भूलना नहीं, ये नोट में डाल लो। ऐसे वाले क्वेश्चन में जहां पे क्वेश्चन साइलेंट है, जहां नहीं बताया कि प्रीमियम कौन सी कॉल पे है, तो कहां पे होगा? अलॉटमेंट पे। जैसे पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर हम बोलते थे ना, व्हेन द रेशियो इज नॉट गिवन, तो क्या लेते थे हम? 3 पार्टनर है एबीसी और रेशियो नहीं गिवन, तो प्रॉफिट कैसे मारते थे आप? कौन सी रेशियो में मारते थे? इक्वल रेशियो में। गिवन नहीं होते तो क्या मान के चलते थे? इक्वल। ऐसे इस चैप्टर के अंदर याद रखना, अगर नहीं बताया प्रीमियम कहां पे है तो प्रीमियम कहां होगा? अलॉटमेंट में प्रीमियम होगा। अपने आप से ठीक कर लोगे आप। क्या करोगे? ये पहला ऐसे ही लिखना आप, ऐसे ही। सॉरी नहीं 100 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर 90% क्वेश्चन में 10 ही है। 90% क्वेश्चन आपकी बुक के और 10 ही है। इंडिया में शेयर 10 रुपए का ही है, फेस वैल्यू 10 रुपए चलती है। डिवेंचर की 200 चलती है या 100 चलती है और शेयर की 10 चलती है। ठीक है, यही चल रहा है। फाइन, आ जाओ आगे देखिए क्या बोलता है। अच्छा ये नहीं है, इधर क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। मनीषा लिमिटेड इश्यू 20,000 शेयर्स ऑफ 10 each पेबल एट प्रीमियम 1 रुपीज। ये तरीका हो गया सारा 10+1। आगे क्या बोलता है? पब्लिक अप्लाइड फॉर, पब्लिक ने अप्लाई किया, पब्लिक अप्लाइड 19,000 शेयर्स। पब्लिक अप्लाइड फॉर 19,000 शेयर्स, अंडर सब्सक्रिप्शन है। 19,000 शेयर के लोगों ने अप्लाई किया। ठीक है जी, 20 के लिए नहीं किया तो प्रोराटा तो लगेगा नहीं, क्योंकि पहले ही कम आए तो प्रोराटा कहां से लगेगा। फिर क्या हुआ उसके बाद? ऑल द मनी ड्यूज ऑन वेरियस कॉल्स वर रिसीव्ड। अभी कोई फॉल्ट नहीं। पहला क्वेश्चन है ना, ऑल द मनी ड्यूज ऑन वेरियस कॉल्स वर रिसीव्ड, मतलब सारा पैसा आ गया, पूरा का पूरा पैसा आ गया। सर किसका आया? अरे सबका आया, 19,000 का, कोई डिफॉल्ट नहीं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। मैं आपको अकाउंटिंग सिखाना चाहता हूं, इसलिए पहला इजी क्वेश्चन लिया। ठीक है, आ जाओ। तो मुझे बताओ पहली एंट्री क्या होगी, जल्दी बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहां तो कोई प्रीमियम का लफड़ा नहीं है। बोलो सच्ची, यहां बैंक अकाउंट के सामने कितना पैसा आएगा? 19,000। 20 नहीं, क्योंकि लोगों ने 19 के लिए अप्लाई किया। तो 19,000 को कितने से मल्टीप्लाई करूं? कितना हो गया बताओ तो? 57,000 हो गया। इधर पहली एंट्री समझ में आ गई? कोई चेंज है पहली एंट्री में? कोई चेंज है ना। फिर इस पैसे का हमने क्या किया? कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो लो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बोलो कुछ पैसा एक्स्ट्रा आया? कोई एक्स्ट्रा आया पैसा? कोई रिफंड किया? कुछ किया तो नहीं, सीधी एंट्री खत्म। 57,000 ही आया था और 57 के 57 को क्या बना दिया? मालिक बना दिया। अच्छा अब क्या किया होगा आपने? आप क्या करते हैं इसके बाद? कंपनी क्या करती है? ड्यू करती है, पैसा मांगती है लोगों से। तो मांगो, आप भी मांगो। ये लो, कैसे मांगा होगा पैसा? क्या लिखते हो आप? मांगोगे ना लोगों से पैसा। इधर देखो, अब देखना गौर से, 1 मिनट में। लोगों से मांगोगे ना पैसा तो कितना मांगोगे? 4 रुपए के 5 रुपए? कितना मांगोगे? क्योंकि अलग अलग तो नहीं मांगोगे ना। ऐसा तो नहीं बोलोगे भैया 4 रुपए का एक चेक भेज दे, 1 रुपए का एक भेज दे। ऐसा तो नहीं करोगे ना, इकट्ठा पैसा मांगोगे लोगों से। नहीं, ऐसा हो कंपनी ऐसी करेगी, एक साथ बोलेगी 5 रुपए भेज दो। ठीक है, अब सुनो मेरी बात इधर। लेकिन कैपिटल का असूल है, यहाँ फेस वैल्यू से ज्यादा जा नहीं सकता। ये कैपिटल का असूल है। तो यहाँ कितना आएगा मैक्सिमम?
19,000 इंटू 4, बोलो कितना हुआ? 70। और आपने मांगा कितना है? 19,000 इंटू 5, बोलो कितना हुआ? 95,000। आपने मांगा 95,000 और 76,000 से ज्यादा कैपिटल में जा नहीं सकता। ये ब्रह्मा जी ने बोला था, फेस वैल्यू से ज्यादा यहां जा नहीं सकता। तो फिर बैलेंस बचा हुआ पैसा कहां जाएगा? वो जाएगा टू। सर इसको आपने क्रेडिट में क्यों लिखा? मैंने आपको 100 बार कहा, दुनिया जहान की कोई भी चीज जो लायबिलिटी साइड में दिखती है वो हमेशा क्रेडिट साइड में आएगी। उसका बढ़ना क्या होता है हमेशा, और घटना दुनिया जहान की लायबिलिटी नहीं है ये हमारी, लेकिन जो भी लायबिलिटी साइड में आइटम दिखेगा, जो भी आइटम लायबिलिटी साइड में दिखेगा उसका हमेशा बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट, और घटना क्या होता है ना? तो बोलो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना पैसा लिखूं यहाँ पे है? लो क्या एंट्री में चेंज आया? कितना बड़ा चेंज है यार, बस खत्म, यही है प्रीमियम। कितना बड़ा चेंज है, कितना बड़ा चेंज है, आप समझ नहीं सकते। प्रीमियम बोलो किसी कान में तो ऐसे ऐसे छलांग मार देते बिल्डिंग से, बोला प्रीमियम खत्म, अभी नहीं पड़ेंगे। बोलो है इसमें कुछ? इधर देखो आगे क्या होगा। अच्छा आगे क्या होगा, अब बताओ आगे क्या होगा? लोग पैसा भेजेंगे, बैंक में पैसा आएगा, लिखो एंट्री क्या करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना पैसा आएगा? मेरी बात हमेशा याद रखना, इधर गौर से। बैंक में पैसा अलग अलग नहीं आता, बैंक में एक जैसा पैसा आएगा। लोगों को नहीं प्रॉब्लम है अलग अलग पैसा भेजने में, वो 2 चेक बना के नहीं भेजेंगे। तो बैंक में तो पूरा 95 आ गया, क्योंकि डिफॉल्ट तो कोई है नहीं, दिस इज नो डिफॉल्ट, पूरा पैसा आ गया। अब क्या करोगे इसके बाद? हो गया प्रीमियम का भूत खत्म, खत्म। फिर तो नेक्स्ट कॉल करो, सिंपल। क्या करोगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, उसके बाद क्या होएगा? फिर उसके बाद क्या करोगे? मर गया प्रीमियम, यही ये है प्रीमियम। इतना सा प्रीमियम यार, एक एंट्री में फर्क पड़ा बस। कौन सी एंट्री में? यही तो फर्क पड़ा जब पैसा लोगों से मांगा। अच्छा सर सुनो ना, ये प्रीमियम यहाँ है, ये प्रीमियम यहाँ है, अगर यहाँ ना होके यहाँ होता फिर तो लास्ट वाली एंट्री में फर्क पड़ता। जब एंट्री पास करते हैं शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वहां लिखते टू सिक्योरिटी, यहाँ नहीं लिखते। फिर जहां प्रीमियम होगा वहां लिख देंगे, है ना? अगर सर ऐसे ना होके ऐसा होता, 50 पैसा यहाँ 50 पैसा यहाँ, 50 पैसा, ऐसा भी आएगा क्वेश्चन, 50 पैसा यहाँ 50 यहाँ, तो फिर दोनों एंट्री में फर्क पड़ता, फिर दोनों एंट्री में फर्क पड़ता, एप्लीकेशन में फर्क पड़ता और अलॉटमेंट में फर्क पड़ता। क्या है यार, मतलब प्रीमियम का पैसा कंपनी एक्ट बोलता है कि पैसा ले लो प्रीमियम का, मना नहीं करते हैं, लेकिन उसको एक्स्ट्रा दिखाओ। देखो ना अलग से दिखा रही है ना, कैपिटल में कहां डाला कंपनी ने, अलग से दिखा दिया ना एसपीआर, और कहां भेज दिया इसको, इस पैसे को कहां भेजा? रिजर्व, नो रिजर्व एंड फंड के अंदर, रिजर्व एंड फंड्स के अंदर जो कॉलम होता है उसके अंदर भेज दिया और उसमें लिख दिया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सर हमें नहीं मालूम है कॉलम होता है, आप सीख जाओगे जब मैं आपको पहला चैप्टर सिखाऊंगा। हम करेंगे वो चैप्टर, अभी तक हमने किया नहीं है। आपने अभी तक कंपनी की बैलेंस शीट बनानी सीखी नहीं है, इसलिए आप अचंभे में नहीं आना, अभी तक सिखाई नहीं गई आपको। मैं ऐसी बैलेंस शीट बनानी सिखाऊंगा कि आप खड़े खड़े बैलेंस शीट बना दोगे कंपनी की, बन जाएगी, प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा बड़े आइटम नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो ये पैसे को कहां भेज दिया जाएगा? रिजर्व एंड फंड्स के अंदर, और वहां पे बना जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है जी। मतलब रिजर्व में चला जाएगा, अभी आप बोलो रिजर्व में चला जाएगा, और उस रिजर्व का नाम क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कहानी खत्म। ये है प्रीमियम, इतना सा प्रीमियम का चक्कर था। अब और क्या हो सकता है? अच्छा बताओ, देखो ना, आप खुद सोच के देखो, और क्या हो सकता है? ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, और क्या हो सकता है? अंडर तो हो गया, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन होगा, और क्या हो सकता है? कोई आदमी पैसा नहीं देगा। अभी एक ऐसा आएगा प्रशांत जैसा कि वो ये पैसे भी नहीं देगा अलॉटमेंट के, और प्रीमियम भी नहीं देगा। हो सकता है शेयर होल्डर कैसे टाइप के होते हैं, वो ये भी नहीं देगा और ये भी नहीं देगा। उस टाइम पे थोड़ा सा चेंज आएगा, उस टाइम पे थोड़ा सा चेंज आएगा। और मैं करता हूं इसी क्वेश्चन के अंदर, दोबारा लिखो ये क्वेश्चन, यहां तक लिख लो, है यहां तक लिख लो, ये लो। अब देखो यहां तक लिख लो, आप इसी क्वेश्चन को यहां तक लिख लो, जल्दी लिखो, नेक्स्ट अगले पेज पे चले जाओ, यहां तक क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। फिर मैं आगे ऐड करता हूं इसी क्वेश्चन में।
बस 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 हो गया। अभी अंडर का ही केस है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। चलो कितना मजा आता है बनी सुबह पढ़ के, बोलूं ना? देखिए सुबह की पढ़ाई और दोपहर की पढ़ाई में कितना फर्क है। और आप लोग मानते नहीं, स्कूल 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 तो स्कूल में पढ़ के क्या बनोगे? हैं? कौन पढ़ा रहा है स्कूल में? कौन पढ़ा रहा है स्कूल? सच्ची बताओ, किसको पढ़ी आप? किसी को नहीं पड़ी, हमें भी नहीं पड़ी। हैं? स्कूल, हाँ, 2 तरीके से स्कूल है, कितने बजे से? 12 से 2। तो एक्स्ट्रा ये तो नहीं है ना सवेरे वाली क्लास? हैं? किसने? नहीं अभी नहीं हो ना, चेंज हो रहा है ना क्वेश्चन। यहां तक लिख लिया आपने? इधर ये देखो, लो यहां तक क्वेश्चन हो गया। और इसमें ऐड करें ऑल द मनी ड्यूज ऑन वेरियस कॉस्ट फॉर रिसीव एक्सेप्ट मिस्टर श्याम, आ गया नाम, एक्सेप्ट मिस्टर श्याम टू whom, ये देखो कौन आ गया ना, मिस्टर श्याम। मिस्टर श्याम सर दो नहीं बनाया आपने, दो प्रोराटा नहीं है, देयर इज नो प्रोराटा, सिंगल है। मिस्टर श्याम टू whom 1000 शेयर्स वर अलॉटेड, कितने शेयर्स? अरे बातें नहीं। मिस्टर श्याम टू whom 1000 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे फर्स्ट कॉल, ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया। फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर forfeited immediately, एंड हिज शेयर्स वर forfeited immediately। इधर देखो, ये तो कंपनी ने मंगाई नहीं अभी तक, यहां तक इसने पैसा नहीं दिया, इसके शेयर्स को फोरफिट कर दिया। मिस्टर शान टू whom 1000 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर forfeited immediately। हो गया काम। क्वेश्चन पढ़ते जा रहे, साथ साथ लिखते जा रहे। फिर क्या हुआ इन शेयर्स के साथ, और उसके बाद क्या बोलता है, दीज शेयर्स वर री इश्यूड, पूरे के पूरे इश्यू किए, ये सारे शेयर जो किए थे, ऑल दीज शेयर्स री इश्यूड एट ₹7 एज 9 पेड अप। मुझे लगता है अब नहीं आप फंसोगे, अब नहीं फंसोगे ना आप। क्या लिखा है, एज ₹7 एज 9 पेड अप, ठीक है जी। देखो इधर कितना आया और यहां कितने तक कॉल है, क्योंकि कंपनी ने पूरा कॉल नहीं किया है ना, अभी समझाया था पीछे मैंने। अब आप नहीं फंसोगे, कर जाओगे इस क्वेश्चन को, करो तो है। हाँ वो 19 ही है, पब्लिक अप्लाइड फॉर 19 ही है, उसमें कोई चेंज नहीं। अभी प्रोराटा नहीं लगा रहे हैं, अगले क्वेश्चन में आएगा प्रोराटा। करो जल्दी से कर दो। आ जाओ मेरी बात सुनो गौर से, इधर शांति के साथ मेरी बात सुनो। इधर देखो, कंफ्यूजन दूर कर दे थोड़ी सी। देखो जो एंट्री है ना, जो एंट्रीज है, सुनो इधर, जो एंट्रीज है फर्स्ट कॉल तक वो आपने कर दी होंगी, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन एरियस भी आपने निकाल दी। क्या लिखा होगा आपने, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखा। कॉल्स इन एरियस कितनी है, ₹2, 1000 into 2 मतलब 2000, यही है ना। अब देखो इधर सुनो मेरी बात गौर से, मेरी बात गौर से सुनो। हमने जब इसकी एंट्री की तो आपने लिखा होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये लिखा आपने। कितने शेयर फोरफिट किए, इधर कितने शेयर फोरफिट किए, 1000। कितना कॉल्ड अप था, 9 रुपए कॉल्ड अप था, 9000। फिर क्या लिखा आपने, 2 कॉल्स इन एरियर्स, कितना नहीं आया था,
1000 इंटू 2 विच इज 2000। कितना आ गया सर 7000 टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब सुनो इधर सुनो सारे प्लीज, इधर लिखना छोड़ो, गौर से मेरी बात सुनो, यहां मेरी बात गौर से सुनो। बड़े बड़े अक्षरों में एक नोट लिखो, बड़े कैपिटल वर्ड्स में लिखो, वी नेवर एवर forfeit the premium amount। ठीक है जी। प्रीमियम अमाउंट को अभी तो इतना समझाया मैंने, कैपिटल के साथ मिक्स मत करना। प्रीमियम अमाउंट को कैपिटल के साथ मिक्स मत करना। अब आप देखो यहां पे कितना पैसा आया, क्या ये कंफर्म कर सकते हो कि उसने 7000 पे किए? कैसे सर उसने 1 रुपया प्रीमियम का भी दिया है। मैंने अभी तो आपसे कहा प्रीमियम इज सेपरेट थिंग, नेवर मिक्स इट अप। प्रीमियम मिक्स मत करना। मैंने क्या कहा, एज पर कंपनीज एक्ट, कौन सा 52 सेक्शन 1, कंपनी कैन इश्यू इट ऑन अ प्रीमियम बट इट हैज टू शो सेपरेटली। ये दो सेपरेट चीजें हैं। सर उसने 8000 दिए हैं, 7000 नहीं दिए। अरे वो 1 रुपया प्रीमियम का है, उसे मिक्स नहीं करना। और प्रीमियम के अमाउंट को कभी फोरफिट नहीं करते, प्रीमियम को कभी भी फोरफिट नहीं किया जाता। अगर वो नहीं भी देता ना इस अमाउंट को, तब भी हम उसको फोरफिट में नहीं दिखाते। मैं करूंगा अगले क्वेश्चन में। वी नेवर फोरफिट प्रीमियम अमाउंट, कभी भी प्रीमियम को फोरफिट नहीं करते। प्रीमियम को बिल्कुल अलग लेके चलेंगे। ये प्रीमियम का पैसा जो उसने दिया ना यहाँ, अगर आप शाम का अकाउंट बनाओगे तो आपको पता लगेगा उसने 7000 नहीं दिए, उसने कितने दिए? उसकी जेब से कितने पैसे कंपनी में आए? 8000। लेकिन सही मायने में कैपिटल के कितने पैसे दिए उसने? 1 रुपया किसका दिया? वो सेपरेट। प्रीमियम के पैसे को फोरफिट नहीं करते, दिमाग में रखना अच्छी तरह से, ठीक है। कैपिटल वर्ड्स में लिख लो आप और घर जाके रेड कर देना ताकि हमेशा के लिए याद रहे। हम कभी भी प्रीमियम के पैसे को फोरफिट नहीं करते। कितना आ रहा है? बस आ गया, ठीक है जी, वो तो आ जाना है। तो लो, उसके बाद क्या एंट्री पास की होगी आपने? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये की होगी ना। अब देखो इधर नया केस जो हमने सीखा था, क्या? ऑल द शेयर्स वर इश्यूड एट रुपीज एज 9 पेड अप है। 9 रुपए का माल 7 रुपए में बेचा है, फुली पेड अप नहीं है। अगर मैं इसी को काट के क्या करता, अगर इसी के सामने लिखता एज फुली पेड अप, तो क्या होता? यहां कितना आता? यहां इधर कैपिटल के सामने कितना आता? यहां आता 1000 इंटू, लेकिन अभी क्या लिखा है वहां? 9 पेड अप, तो यहां कितना आएगा? समझ रहे आप वाली बात है, ये समझ जाओगे आप। अच्छा, इसमें और क्या हो सकता था मालूम? इसमें और क्या हो सकता था? इसमें एक ट्विस्ट और आ सकता था। क्या? ये भी तो कर सकता है। क्या बोलेगा? 500 शेयर्स वर इश्यू, यानी पार्शियल इश्यू, वो भी कर देगा, तो वो भी आप कर जाओगे ना। करो जरा एंट्री, क्या बनेगी? मान लो 500 इश्यूड है, इसी के आगे एंट्री बनाओ। हाँ, नीचे वाली एंट्री से जब बना दी ना, उसके आगे 2 एंट्री और बना लो। करो तो जरा। अब 500 इश्यू है, करो ये एंट्री दोबारा बनाओ और लास्ट वाली एंट्री दोबारा बनाओ, 2 नई एंट्रियां बनाओ। करो जरा, पहले 1000 इश्यू था ना, अब 500 को करो, देखो तो क्या आता है कैपिटल रिजर्व में। देखो कर, अब 500 रीइश्यू है, तो 2 एंट्रियां बनेंगी, एक रीइश्यू वाली, एक फोरफीचर वाली। तो लोग करके देखें तो क्या बना रहेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, इधर देखो कितना पैसा आया सर? 500, कितना आना चाहिए था? 9 आया। कितना? 500 इंटू 7, ये आया 3500, ये आया 4500। तो फिर कितने का लॉस है? लो, होगी बात, ये एंट्री हो गई सबसे। अब हमने कितने रीइश्यू किए? 500 रीइश्यू किए ना, लेकिन हमने फोरफिट कितने किए थे? 1000। कितने फोरफिट किए थे? 1000। तो जब 1000 फोरफिट किए तो कितना पैसा कमाया था? 7000। कितने शेयर पे कमाया था?
अब इशू कितने किए? 2500 ये कटा, ये कटा, ये कटा, कितना बचा? 3500 में से यूज कितना कर दिया? तो कितना आया? अच्छा, और क्या घुमा सकता है? दो दिमाग घुमा दी मैंने। देखो पहले काम सीखने से ये फायदा रहता है कि क्वेश्चन करने में आसानी आ रही है। अब आप ये सीख चुके हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल रेशियो, कैसे करते हैं ट्रीटमेंट। आप ये भी सीख चुके हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। ये सारी बातें अब आप सीख चुके हो तो आपको थोड़ा आराम हो जाएगा। मैं किताब की तरह सीधा पहले क्वेश्चन में पत्थर फेंक के मारता तो पहला प्रीमियम क्वेश्चन आपको फंसा देता। अब आप धीरे धीरे सीख चुके हो, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। बल्कि क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन बुक का, और उसके अंदर उसने क्या बोला? शेयर इश्यू एट प्रीमियम, और नीचे एक लाइन दे दी शेयर इश्यू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ताकि बच्चे कंफ्यूज रहे। मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया, सिंपल क्वेश्चन था। क्या किया हमने? सबसे पहला क्या किया? प्रीमियम पे इश्यू किया। फिर क्या किया? फोरफिट भी किया। फिर क्या किया? उसके बाद पार्शियल इश्यू भी कर दिया। एक ही क्वेश्चन में 3 बातें हो गई। क्या सीखा आपने? प्रीमियम के पैसे को क्या करते हैं? अलग से निकालते हैं। दूसरा क्या सीखा आपने? वी नेवर फोरफिट द प्रीमियम अमाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे अमाउंट को कभी फोरफिट नहीं किया जाता, कभी भी फोरफिट नहीं किया जाता। ठीक है जी, कभी किसी भी हालत में नहीं। अगर वो पैसा नहीं भी देगा तब भी फोरफिट नहीं करेंगे। तो सर क्या करेंगे? आ जाओ इस क्वेश्चन में करते हैं। अब दिमाग खोल लो प्लीज, अब ओपन करो दिमाग को, अब बिल्कुल खोलो। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख सकते हो आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाओ, लिखो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट जल्दी से। ये लो, जो इसको करेगा, आना चाहिए बस 9। जो इसको करेगा वो सही कर जाएगा। ठीक है, आओ करें। आ जाओ, आज ले लें धृति लिमिटेड। इंपॉर्टेंट बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धृति लिमिटेड इशूड 25,000 shares of ₹10 each. Hello sir. 25,000 shares of 10 each at a premium of ₹2. ठीक है जी, at a premium of ₹2 payable as application ₹2, allotment ₹5, first call ₹4। एट कौन गिरा? 5 2 7, 7 4 9 और 1 10। ये कितना हुआ? 2 और 5 7 7 4 11 12। ठीक है, ₹2 का प्रीमियम इंक्लूड है अलॉटमेंट के ऊपर। लेकिन सबसे पहला काम क्या करोगे आप? फर्स्ट थिंग क्या करोगे? इसको चेंज करो। क्या लिखोगे यहाँ? ठीक है जी, 10+2 क्लास में आप तो क्या लिखोगे? इस तरीके से। पहला काम ये किया आपने, फर्स्ट थिंग। ठीक है, आगे क्वेश्चन तब पढ़ना, पहले ये काम करना। टेबल साथ साथ बनाते रहोगे ना, दोबारा किताब को नहीं खोलना है। जो भी करना है इसी के साथ करना है, फिर किताब दोबारा नहीं खोलनी। ठीक है, तो चलो आगे क्या बोलता है फिर उसके बाद? पब्लिक अप्लाइड फॉर 32,000 शेयर्स। अब बोलो क्या बनेगा? प्रोराटा बनेगा। तो क्या लिखोगे पहले? फिर क्या लिखोगे? अलॉटेड। लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया? और पब्लिक अप्लाई 32, तो कंपनी कितना इशू कर सकती है? रुको, अभी रेशो मत निकाल देना, वेट करो। अभी आगे सुन लो पहले क्वेश्चन। पब्लिक अप्लाइड फॉर 32,000 शेयर्स। द अलॉटमेंट वॉज मेड टू ओनली 30,000 शेयर होल्डर्स ऑन अ प्रोराटा बेसिस। लिख लो लाइन, आप लाइन लिख लो, नीचे जाके लाइन लिख लो थोड़ा सा। अलॉटमेंट वॉज मेड टू ओनली 30,000 शेयर होल्डर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। 30,000 शेयर होल्डर्स को प्रोराटा बेस पे अलॉटमेंट की गई। तो सर 2,000 का क्या हुआ? आगे लिखा है उसने, द रिमेनिंग 2,000 शेयर होल्डर्स वाज रिजेक्टेड। द रिमेनिंग 2,000 शेयर होल्डर्स वर रिजेक्टेड। 2,000 के शेयर्स को वापस भेज दिया गया। तो सर टेबल कैसे बनाया? इधर देखो, गौर से मेरी बात सुनो पहले। लिख लिया आपने? कितने शेयर्स को? अब देखो ये क्वेश्चन नई चीज आ रही है। कितने शेयर्स को लगाया प्रोराटा? 30,000।
और 2 का क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। इधर देखो, इधर सुनो मेरी बात, जब ऐसा क्वेश्चन अब आ जाए, दिस इज कॉल्ड स्लैब। अब ये स्लैब आ गए, 2 स्लैब आ गए इसके अंदर, ये सीधा प्रोराटा नहीं है, इट्स अ स्लैब प्रोराटा नाउ। 2 आगे ना बातें, 2000 को वापस किया, 30 को प्रोराटा दिया। तो ये देखो यहां लाइन लगाओ, इसके नीचे लाइन लगाओ, ठीक है। देखो सुनो मेरी बात, क्या बोलता है मालूम, जिन्होंने 2000 के लिए अप्लाई किया उनको क्या दिया गया, नील। जिन लोगों ने 2000 के लिए अप्लाई किया उनका पैसा वापस भेज दिया गया, नील दिया, कोई शेयर नहीं दिया। और जिन्होंने 30,000 के लिए अप्लाई किया था उनको कितना दिया गया, 25,000। इस बेस पे आपको काम करना है, ठीक है। देखो इधर मेरी बात, इट्स अ स्लैब को प्रोराटा नाउ। प्रोराटा तो ठीक था, लेकिन अब स्लैब बन गए, 2 स्लैब। जिन्होंने 2000 के लिए अप्लाई किया उनको कोई शेयर नहीं दिया, और क्योंकि 25 से ज्यादा कंपनी दे नहीं सकती, तो रेशो किसकी निकालोगे, रेशो 32/25 निकालोगे या 30/25 निकालोगे, तो निकालो रेशो क्या है जल्दी से, कितनी आई, ये आई, आगे से आई मेरी बात समझ। अरे नई चीज है यार, सुनो बातें नहीं करो, नई चीज है। क्या है नया इसमें, यहाँ स्लैब है, स्लैब 2 स्लैब है प्रोराटा के, यहाँ 2 बातें हो रही है प्रोराटा के साथ। क्या, जो पहले 2000 वाले हैं उनको पैसा रिफंड कर दिया, लेकिन जो 30,000 वाले हैं उनको 25,000 दे दिए गए। इसका सीधा इफेक्ट मालूम है कहां पड़ेगा, अलॉटमेंट वाली एंट्री पे। कहां फर्क पड़ेगा, अलॉटमेंट की एंट्री पे। लिख लिया आपने, चलो क्वेश्चन आगे चलते हैं, इसलिए मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, आगे चलो। ऑल द मनी ड्यूज और वेरियस कॉस्ट वर रिसीव एक्सेप्ट मिस्टर ए टू whom 2,400 shares were allotted. कितने अलॉट किए गए, ये जगह खाली है। अपने आप हाथ काम करता है, मालूम है हाथ को, प्रोराटा लग गया, प्रोराटा लगा तो मतलब 2 कॉलम बनेंगे, दिख रहा है साहब। एक्सेप्ट मिस्टर ए to whom 2,400 shares were allotted, failed to pay the allotment and first call money. Failed to pay the allotment, यानी ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, and his shares were forfeited immediately. अब बहुत सिंपल नहीं है ये, अभी बहुत खतरनाक चीज बन रही है, इसमें सब कुछ आ रहा है। देखो आप, बेसिकली ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं, ये आपके लास्ट 10 ईयर पेपर्स के बीच में से है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें सब कुछ आ रहा है, देखो डिफॉल्ट भी हो गया, प्रीमियम भी है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, फोरफीट भी है, सब कुछ इकट्ठा हो रहा है। अभी आगे पढ़े, आगे भेजो, आगे आगे। अच्छा, मिस्टर ए टू whom 2,400 shares were allotted failed to pay allotment money and first call money and his shares were forfeited, then company has called the final call. फाइनल कॉल भी मांगी गई बाकी बचे शेयर होल्डर से। मिस्टर बी टू whom 1,200 shares were allotted, ये लो, मिस्टर बी टू whom 1,200 shares were allotted, मिस्टर बी to whom 1,200 shares were allotted failed to pay final call. ये देखो, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, and his shares were forfeited. ठीक है जी, बी का भी शेयर फॉरफिट किया गया, लेकिन फाइनल कॉल के बाद। आई बात समझ में? आगे देखो क्या होता है। या ऑल दीज शेयर्स वर री इश्यूड एट ₹8 फुली पेड अप। अभी तो सुनो, ऑल है इसमें, ये आसान हो रहा है अभी। तो हमने क्या बोला, ऑल शेयर्स वर री इश्यूड एट ₹8 फुली पेड अप। अब सुनो मेरी बात, देखो ये क्वेश्चंस जो है ना, अब मेरी पहले बात सुन लो, ये जो क्वेश्चंस है ना, दीज आर नॉट सीरियस क्वेश्चंस। आप आज पहला सीरियस स्टेप पे पैर रख रहे हो, ये पहला सीरियस क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसीलिए अपना दिमाग लगाओ, प्रॉपर तरीके से कूल हो जाओ। गलत करो, लेकिन साथ वाले से पूछो नहीं, होने दो गलत, कोई बात नहीं, लेकिन अपने दिमाग से करो। आप देखो आप कहां तक पहुंच पाए हो, देखो क्या क्या इकट्ठा हो रहा है। मेरी बात सुनो, ओवर सब्सक्रिप्शन है इसमें, और ओवर सब्सक्रिप्शन की 2 स्लैब है, प्रोराटा भी है इसके अंदर। अच्छा,
उसके बाद इसके अंदर रिफंड भी है, प्रोराटा भी है, रिफंड भी है, ठीक है, वो भी लगा हुआ है। फिर इसके अंदर फोरफीचर भी है, और फोरफीचर कहाँ है? जहां प्रीमियम है, प्रीमियम पे डिफॉल्ट है और फोरफीचर भी है, वो भी है। फिर दूसरे वाला फोरफीचर भी है, और फिर रीइश्यू भी है। सब कुछ इसमें है। एवरीथिंग इज देयर इन दिस क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन करने से आपकी जो है ना आंखें खुल जाएंगी अब, और दिमाग भी खुलेगा। लगाओ अपना दिमाग, करो शुरू फटाफट। नींद आ जाती है इस टाइम, आज जब स्टार्ट करें ये लो। लेकिन पता क्या है, नींद आने का सबसे बड़ा रीजन है इंटरेस्ट। अगर आप चैप्टर में इंटरेस्ट ले रहे हो फिर नींद नहीं आएगी। मेरी बात सुनो, प्रीमियम के पैसे को हम फोरफिट नहीं करते, मैं आपको भी लिखवाया, लेकिन कैसे इसकी अकाउंटिंग होगी आओ मैं आपको भी दिखा देता हूँ इसके अंदर। सुनो मेरी बात, स्टार्टिंग से पहली एंट्री से करते हैं, लेकिन मैं कुछ एंट्री करके फिर यहाँ से इसको इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि जगह थोड़ी है, इतने में सारी एंट्री करनी है। तो मैं इस कोने से स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल कोने से। ये लो, बैंक अकाउंट डेबिट आपने भी किया होगा, लेकिन आप यहाँ लिखना मत भूलना प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। बोलो कितना पैसा आया होगा? 64,000। और क्या लिखा होगा आपने? टू शेयर यही पहले एंट्री बनी आपकी। फिर क्या हुआ होगा? इस पैसे को आपने कैपिटल में कन्वर्ट किया होगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो ना, कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकती है? 25,000। और कितना पैसा एप्लीकेशन का आया? कितना टोटल? तो 25,000 इंटू 2, यहां तो 50 से ज्यादा जा नहीं सकता। ये तो पक्की लकीर है ना, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। यहां तो 50 के ऊपर जा नहीं सकता एक भी पैसा, मैक्सिमम चला गया। अब क्या किया कंपनी ने? 2,000 शेयर्स को रिफंड कर दिए। जब पैसा आया था तो किसको डेबिट किया था, और जब रिफंड करोगे तो किसको क्रेडिट करोगे? बैंक को। ये आप जानते हो कि बैंक का घटना क्रेडिट होता है, क्योंकि बैंक के असेट्स है टू बैंक अकाउंट। कितना? 2,000। कितने पैसे भेजे 2,000 वालों ने? 2 रुपए के हिसाब से इनको आपने पैसा रिफंड कर दिया। 54,000 का हिसाब हो गया। अब कितना बचा? कितना एक्स्ट्रा कंपनी के पास? 10,000। क्या करेगी उस पैसे का? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देगी। क्या करेगी? टू शेयर। सर ये हर बार अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी क्या? हर बार अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देगी। देखो दो बातें यहां पे सुन लो मेरी बात, आज लिख लो। आज जहां पे आप बैठे हो वहां लिख लो। अभी कहानी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त, अभी तो शुरू हुई है। इधर देखो, इधर गौर से। क्या हर बार कंपनी 10,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकती है? अच्छा छोड़ो 10,000, क्या कंपनी कोई भी अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकती है? कितना भी एक्स्ट्रा हो? सर सिखा दो ना, अभी रुक जाओ, जल्दी नहीं करो, अभी सिखाऊंगा यहाँ पे। अभी तक जो भी आप सीख रहे हो क्या, कि जितना भी पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम कहा एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां दिमाग में रखना 2 क्वेश्चन मार्क। यहां 2 बातें अभी सिखानी बाकी हैं, आज नहीं सिखाने वाला हूं। अभी बोलो ना आज ही सिखा दो, तो फिर घर जाके रोने लगोगे, सिखाऊंगा नहीं, अभी नहीं। लेकिन यहां 2 क्वेश्चन मार्क मार लो, अभी 2 काम यहां सीखने बाकी हैं, 2 बातें और सीखनी बाकी हैं इसी अलॉटमेंट के पैसे में। लेकिन आज नहीं बताऊंगा, इसलिए भी बुक के क्वेश्चन करने के लिए मना कर रहा हूं, आज नहीं बताऊंगा। पर 2 बातें भी सिखानी बाकी, धीरे धीरे सिखाऊंगा क्वेश्चन के हिसाब से। इस क्वेश्चन में भी वो बात नहीं है। यहां तो कितना पैसा एडजस्ट कर दिया? 10,000। ठीक है, तो आप भी अपने दिमाग में रखना कि ये फुल एंड फाइनल नहीं है, यहां भी कुछ सीखना बाकी है। होगी बात खत्म? चलो, अगर ये एंट्री बन गई, अब क्या किया होगा आपने? शेयर आउट का पैसा ड्यू मतलब मांगा होगा लोगों से। जब मांगा होगा तो क्या एंट्री पास की होगी? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मांगा होगा लोगों से। तो क्योंकि कैपिटल के अंदर तो 25,000 इंटू कितना आएगा? 3 रुपए। कितना होता है वो? और टोटल पैसा कितना मांग रहे हो? 25,000 इंटू 4 नहीं 5, 1,00,000। मुझे आप बता रहे हो मुझे कितना आएगा?
रुक जाओ, यही तो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है। अबे ड्यू कर रहे हो, लोगों से मांग रहे हो, थोड़ी बैंक में पैसा आ गया। तो ये देखो शेयर कैपिटल में कितना आया, इधर देखो कितना आया 75,000, और एसपीआर में कितना आएगा 25,000 इंटू 2। हर एंट्री के साथ लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं, हर एक के साथ लिखो जो मैं लिख रहा हूं। घर जाके जल्दी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत मदद मिलेगी। 25,000 इंटू 2 चला गया एसपीआर का पैसा, ये रहा एसपीआर का पैसा। अभी ड्यू किया है, ड्यू आया नहीं आया बात की बात, आया नहीं आया बात की बात। आप ड्यू तो करो, ड्यू तो पूरा मांगोगे, आप थोड़ी भगवान हो, आपको क्या बोलूं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। पैसा ड्यू तो कर लो, अब पैसा आएगा। बोलो अब पैसा आया तो आपने क्या एंट्री पास की, बोलो ना पूरा पैसा आ गया क्या, फिर नहीं आया तो क्या एंट्री पास होगी। बोलो ना 1 मिनट। सबसे पहले कौन सा अमाउंट डालते हैं, कितना आना चाहिए। अब तेरी बात आएगी, बोलो कितना आना चाहिए था अलॉटमेंट के अंदर। 1.25 नहीं ऐसे मत करो, पूरा बोला करो कितना आना चाहिए था। 1.25 में कितना आ गया, अब कितना आना चाहिए। बोलो ना कितना नहीं आया, कितना नहीं आया। ये है सबसे बड़ी कहानी। बोलो कितना पैसा नहीं आया है? हाँ वो बोला देखो सही, इधर नहीं ठीक बोली, तू भी ठीक कर रही। इधर देखो अगर कोई और करेंगे 90% बच्चे पता क्या करेंगे, 2400 मल्टीप्लाइड बाय 5, 12,000 डालेंगे। 90% बच्चे आपकी क्लास के पता है यहाँ पे क्या डालेंगे 12,000। 90% बच्चे डालेंगे 12,000, लेकिन सिर्फ 10% बच्चों को ये अकल है कि सर ने 10 बार भौंक भौंक के कहा था कुत्ते की तरह। क्या कहा था कि जब कभी भी क्या लगाओ तो राटा लगाओ, और अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट हो तो क्या बनाओ, आने तो रिकॉर्डिंग वो की तरह। तब प्रोफेशनल नहीं हो ना, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर। अगर मैं प्रोफेशनल होता तो 2 दिन में चैप्टर करके वो निकल जाता। मैं प्रोफेशनल नहीं बनना चाहता हूँ टीचिंग के अंदर, मैं तो दिल से पढ़ाना चाहता हूँ, दिमाग से, ताकि लोगों के अंदर घुस जाए। प्रोफेशनल बन के मुझे क्या करना है, अरे वो कोट पैंट टाई लगा के बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के नहीं पढ़ाना है मेरे को, करना मेरा टारगेट ही नहीं है। यूट्यूब पर मैं गुड मॉर्निंग बोलनी छोड़ दी यूट्यूब वालों को। अरे क्या करनी गुड मॉर्निंग बोल के यार, क्या है? सब नकली है ये सब नकली है यार। कुछ इधर देखो, इधर आप 1 मिनट रुको। आप क्या बनेगा, बनाओ वर्किंग नोट जल्दी से। लो नहीं, जिसने बना दिया ठीक है, जिसने नहीं बनाया वो बनाओ। लो वर्किंग नोट बनाओ। किसका पता है, किसका, ए का। लेकिन वर्किंग नोट बनाने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, उसने कितने शेयर अप्लाई किए निकालना पड़ेगा। हमने उसको 2,400 का मालिक बनाया, पर उसने अप्लाई कितने किए। सर जो निकालना होता है ना ऐसे कर लेते हैं, क्या करें जल्दी बताओ। 2,400 किससे मल्टीप्लाई करूं जल्दी, जो निकालना है। क्या निकालना है हमें, अप्लाइड 6/5 तो कितना आया सर। हाँ जी 2,880। तो लोग फिर ऐसे कर देते हैं, ये लो 2880। सुनो इसके बिना वर्किंग नोट स्टार्ट नहीं होगा, इसके बिना वर्किंग नोट नहीं बनेगा। पहले ये निकालो उसने अप्लाइड कितने के लिए किया। तो अप्लाइड किया 2,880। अब बनाते हैं वर्किंग नोट। हुआ कुछ ऐसा कि ए ने इतनी एप्लीकेशन भर के इतने पैसे के साथ आपको भेजी। 2,880 मल्टीप्लाई कितना 5 अरे बातें नहीं करो 5760। इतना पैसा ए ने ड्राफ्ट बना के आपको भेज दिया। इतना पैसा ए ने भेजा आपकी कंपनी में ड्राफ्ट बना के। 2,880 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से 5,700 का ड्राफ्ट ए ने आपको भेजा। आपने ए के साथ क्या किया, आपने ए को मालिक बनाया। 2,400 इंटू 2 मतलब, तो फिर कितना पैसा, ये पैसा आपके पास एक्सेस है। किसका एक्सेस है, एक्सेस ऑफ ए। इतना पैसा आपके पास आज भी पड़ा है ए का। अच्छा इसके बाद क्या, ये मरा ना, आपने अलॉटमेंट का पैसा ए से मांगा। आपने बोला ए को, सुनो ए अलॉटमेंट का 2,400 के हिसाब से 5 रुपए भेज दो। बोलो कितना हुआ, 12,000। कितना हुआ 12,000।
अरे सुनो सर 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 वो उसमें प्रीमियम है। अरे यार सामने वाले को थोड़ी बोलोगे 3 रुपए अलॉटमेंट के भेज दे, 2 रुपए प्रीमियम पे भेज दे, उसे क्या बोलोगे 5 रुपए भेज दे। कितना रुपया मांगा आपने उससे? 12,000 मांगा। और ए ने बोला नहीं है पैसे, हाथ खड़े कर दिए, पहला पैसे नहीं। अब बोलो क्या करोगे? उसकी कॉस्ट इन एरियस कितनी है? 12,000 या 12,000 माइनस 960? तो एक्सेस पैसा यूज कर लिया आपने 960। कितनी आई भाई? ये है रियल में कॉस्ट इन एरियस ऑफ ए। इस छोटी सी बात को समझाने के लिए पता नहीं कितनी कहानियां किताब डाल रही है, जबकि है कुछ भी नहीं। ये है कॉस्ट इन एरियस ऑफ ए। सर मेरी बात सुनो ना, अगर ये कॉस्ट इन एरियस यहां पे होती तो क्या हम फिर से वर्किंग नोट बनाते? नहीं बनाते, 99% नहीं बनाते हैं, है ना। कॉस्ट इन एरियस अगर अलॉटमेंट के टाइम पे है और सामने प्रोराटा लगा है तो बिना वर्किंग नोट के अगर काम किया तो 100% चांसेस है कि आप गलती करोगे। वो देख लो, नहीं तो पता क्या होता, एक आम बच्चा 12,000 की फिगर डाल के यहाँ पे 12,000 डाल के अपने एक्सपेक्शन को आगे निकाल जाता और उसे क्या लगता? सब कुछ ठीक चल रहा है। उसे ये लगता सब कुछ ठीक है, क्योंकि ऐसी गलती महसूस भी नहीं होती कि आपने कहीं गलती की है। आप आगे निकल जाते, लेकिन सब गड़बड़ हो जाता, नंबर वहीं से कटने स्टार्ट हो जाते। ठीक है जी, इसी के नंबर कटेंगे, अगली एंट्री ठीक हो जाएगी। ये लोग कितने आए यहाँ पे? यहाँ कितना आया? 040। और सुनो ना, बैंक में कितना है बता जरा? 1,03,960। लो जी, अरे लिखो, इसके ऊपर लिखो, रेड पेन से अपनी बुक में लिखो, ये लिखो इंपॉर्टेंट एंट्री जिनकी प्रैक्टिस करनी है। ये एक इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये तो आराम से हो जाएगी, ये भी आराम से हो जाएगी, ये भी आराम। ये है इंपॉर्टेंट एंट्री, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इस पॉइंट की प्रैक्टिस करनी है। आ जाओ, फिर क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? आपने फर्स्ट कॉल मांगी, लेकिन अभी तक शेयर फॉरफिट नहीं किए। आपने फर्स्ट कॉल मांगी तो क्या किया होगा आपने बताओ? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, बोलो ना कितने के साथ जल्दी से? 25,000 इंटू 4, 1,00,000 आपने मांगा। अच्छा बताओ, सारा पैसा आ गया? कोई डिफॉल्ट है क्या? है तो फिर एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, कितना पैसा आना चाहिए था? 1,00,000, क्योंकि पीछे कुछ नहीं है। हाँ, कितना पैसा नहीं आया? 2400 इंटू 4। सर वो वर्किंग हो गया, वर्किंग नोट बेड़ा गर्क हो गया, उसका खत्म लूट दिया। ठीक है, कितना नहीं आया? तो फिर कितना आ गया? 9400। अरे तुम बोलो सही यार, पूरा अमाउंट बोलो। 90,400। लो, मेरा कैलकुलेशन बहुत कमजोर है, आपको मालूम है। हो गई कहानी खत्म। अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको, शांति 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 शांति, एकदम शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ। अब है सबसे खतरनाक एंट्री। नाउ जो एंट्री है ना, अब सबसे खतरनाक एंट्री है। अब समझना मेरी बात, वो बड़े बड़े कैपिटल अक्षरों में लिखा था आपने, शेयर फॉरफिट में हम कभी भी प्रीमियम के अकाउंट को फॉरफिट नहीं करते। याद रखना, प्रीमियम का अकाउंट नहीं भी आया ना, फिर भी उसे हम फॉरफिट नहीं करते। और यहां इसी केस के अंदर ए ने जो अमाउंट नहीं दिया अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का, उसमें 2 रुपए किसके हैं? प्रीमियम के हैं। हम कभी भी प्रीमियम के अकाउंट को फॉरफिट नहीं करते। ये ब्रह्मा जी की लकीर है, पूरे क्वेश्चन, पूरे पेपर के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर, वी नेवर फॉरफिट प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी, तो अब एंट्री क्या पास करें? वही सेम एंट्री करो पास। आप एंट्री पास करो, शेयर कैपिटल। यार इसमें कैसे आएगी? चलो छोटा छोटा और छोटा लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट है, बस ठीक है। क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट है। बोलो कितने शेयर फॉरफिट किए जल्दी से? और कितना मंगवा लिया हमने अभी तक? सच्ची बताना। 4 और 3 7 और 2 9। ओए हेलो, बात नहीं, सीरियस एंट्री है, मत खराब करो उसकी एंट्री। 2400 इंटू 9, बोलो कितना है? 21,600।
अब सुनो मेरी बात गौर से, एक मिनट सुनो, एक मिनट रुको यहाँ पे। जब प्रीमियम आया था, व्हेन कंपनी रिसीव्ड द प्रीमियम, उस टाइम पे या प्रीमियम अलॉट किया था, या मतलब प्रीमियम ड्यू किया था जब कंपनी ने, तो प्रीमियम कहाँ दिखाया था? कहाँ दिखाया था? कौन सी साइड पे दिखाया था? क्रेडिट साइड पे। क्यों? क्योंकि प्रीमियम रिजर्व हो या कोई प्रीमियम हो या कोई प्रॉफिट लॉस हो, उसके बढ़ने को हम क्या करते हैं हमेशा? लेकिन मुझे बताओ, जब हम रिश्ता तोड़ने वाले हैं ए के साथ, ये देखो तैयारी हो गई, ए से रिश्ता तोड़ने की तैयारी हो गई। जब ए से हम रिश्ता तोड़ने वाले हैं, तो क्या वो पैसा जो प्रीमियम का था, क्या वो अब आएगा? किसी भी हालत में आएगा वो पैसा? नहीं आएगा। जब आने के चांस थे, हमने ड्यू किया तो कहां दिखाया था? अब नहीं आएगा तो क्या करें? करो इसको, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या सारा का सारा पैसा नहीं आएगा? 50,000 पूरा 50 नहीं आएगा प्रीमियम का, तो फिर कितना नहीं आएगा? 15,840। ना प्रीमियम का कितना पैसा नहीं आएगा? देखो ना, टोटल प्रीमियम कितना कमाया कंपनी ने? 50,000 टोटल कमाएगी। कितना कमा रही है? 50,000। उसमें से कितना नहीं आया? सिर्फ 2 रुपए ये नहीं आए। कितने शेयर के? 2400 के। तो 2400 इंटू 2, बस यही है। ये सबसे बड़ी एंट्री आप सीख रहे हो, सबसे बड़ी एंट्री इशू शेयर्स की आप सीख रहे हो, मालूम है? और कितने हल्के में सीख रहे हो। मेरी बात सुनो, इधर मेरी बात सुनो। कुछ नहीं कर रहे हो नया, नया कुछ भी नहीं किया अभी तक। ये देखो, हटा देता हूं, देखो नया कुछ नहीं कर रहे हो। देखो यहां तक सब कुछ सही था, आपने नया कुछ नहीं किया। दोबारा देखो इधर, शेयर फॉरफिट करते हो तो किसको डेबिट करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं भी वही कर रहा हूं। लो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो? कहां तक कॉल किया? वही सिंपल है ना। अरे प्रीमियम मत जोड़ना बीच में। कहां तक कॉल किया? कितना आया था दिशा? 2160। लो, वही पहले भी करते थे ना ये काम। नया किया कि कुछ नया नहीं किया। ठीक है। और ये एंट्री भी नॉर्मल वैसे ही करते हो आप। 2 कॉल्स इन एरियर्स, 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट। इसमें भी कुछ नया नहीं कर रहे। लेकिन एक चीज मैंने आपको समझाई, वी नेवर एवर फॉरफिट द प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अमाउंट, नेवर। जब हमारे पास प्रीमियम का पैसा आने वाला था, हमने ड्यू किया था, तो हमने प्रीमियम को कहां दिखाया था? क्रेडिट में। जब ए से हमारा रिश्ता ही टूट गया, अब ए हमारी किताबों में है ही नहीं, ए हमारा शेयर होल्डर ही नहीं है, तो जितने शेयर हमने ए को अलॉट किए थे, उस पे प्रीमियम का पैसा अब आने के चांस हैं? कोई चांस नहीं, 0 चांस। प्रीमियम का पैसा उतने शेयर पे, कितने शेयर पे? 2400 इंटू 2। ये पैसा प्रीमियम का नहीं आएगा, किसी भी हालत में पैसा प्रीमियम का नहीं आने वाला। तो जब ये पैसा आने नहीं वाला, तो हमने कहा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। लेकिन कितना सर? 50,000। अरे पूरा 50 थोड़ी यार, सिर्फ ए का, सिर्फ ए का। ए के कितने शेयर हैं? कितने शेयर हैं? और कितना प्रीमियम है? बाकी एंट्री नॉर्मल, बाकी एंट्री नॉर्मल। बोलो कौन सी नहीं कितना है ए का? 1140। ये लिखा आपने 1140, ये रहा। तो बचा हुआ पैसा कितना फोर फीचर का निकालो जल्दी से। 20,000 है? 11,400। अच्छा ये भी है, ये भी है। हाँ, दोनों इसी के। कितना हो गया तो बताओ कितना हुआ? 20,640। तो बच कितना गया? अरे सुनो 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 सुनो, एक मिनट रुको, एक मिनट, शांति शांति शांति। ए ने कितना पैसा दिया था शुरू में? देखना 5760। कितना फॉरफिट किया है? मिल गया। लेकिन रुको रुको एक मिनट, अभी रुको, मिलाना मत। आप पेपर में जब प्रीमियम का क्वेश्चन हो तो आप मिलाना मत, लेकिन मिलेगा। लेकिन आप इसको मिलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि बीच में और भी केसेस आने वाले हैं। अभी तक मिल रहा है, ये प्रीमियम का क्वेश्चन है। मुझे सच बताना, जब ए ने पहली एप्लीकेशन भेजी थी कंपनी के अंदर, तो कितने पैसे भेजे थे? और जो हमने दिया होता है कंपनी वही फॉरफिट करती है। कितने फॉरफिट किए? ये कोई टीचर नहीं समझाएगा, मैं सच कह रहा हूं, ये कोई बताता ही नहीं है। 5760 ही हमने फॉरफिट किए। मिल गया ना पैसा ऑटोमेटिकली? आपने एंट्री मिलाई क्या जानबूझ के? अपने आप से मिल गई। ये देखिए, तो आप सही चल रहे हो। अरे सुनो यार, फोर फ्यूचर में क्या चेंज आया? एक ही चेंज आया, एक ही चेंज आया, सिर्फ सिंगल चेंज आया। सिंगल चेंज। क्या चेंज आया?
हमने प्रीमियम का पैसा जो अब ए से लेना था वो अब कतई आने वाला नहीं है, नहीं आएगा। तो बस क्या किया, जब आने की उम्मीद थी तो हमने क्या किया था, अब नहीं आएगा तो क्या किया, इतना सा काम हमने किया है, इतना सा काम हमने किया है, और तो कुछ हमने नहीं किया। बाकी ये टेबल तो आप पहले भी बनाते थे, ये एंट्री पहले भी आप करते थे, सब कुछ पहले आप करते थे। तो क्या चेंज आया प्रीमियम का, कुछ भी बड़ा चेंज नहीं है प्रीमियम का, इससे घबराना नहीं है, प्रीमियम में कुछ है ही नहीं। एक चेंज आया प्रीमियम का जब आपने यहां एंट्री मांगी, ये 2 SPR। दूसरा चेंज आया जब ये पैसा आने की उम्मीद नहीं है, SPR। और कोई चेंज आया प्रीमियम का, कोई चेंज नहीं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 बार करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बड़े आराम से। और अभी भी कई बच्चों को समझ आ गया होगा, मैं बोलता हूँ 50% बच्चों के दिमाग में घुस गई बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में एंटर कर रही है बात, मैं क्या कह रहा हूँ। वी नेवर फॉरफिट प्रीमियम अमाउंट। जब हम फॉरफिट नहीं कर सकते, देखो कहां गलती होती है, मैं बताता हूँ इसके लूप होल्स क्या है। सबसे बड़ा लूप होल है इसका ये लूप होल तभी है जब प्रोराटा लगा हो और अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट हो और बच्चा अकाउंट को ना बनाए। सबसे बड़ा लूप होल है ये, द बिगेस्ट लूप होल, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है जब हम फॉरफिट करें और प्रीमियम भी ना आया हो, ये दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है। उस वक्त पे बच्चे पता क्या करते हैं, सिंपल काम खेलते हैं। वो ऐसा करते हैं, देखो 21,600, उसमें से कितना नहीं आया, 20,640, तो यहां कितना बचा जब निकालना, ओह माइनस में चला गया, ये देखो ये देखो ना, यहां कितना है 21,600, ठीक है। या हम लोग क्या करेंगे, इसको 9 की जगह क्या कर देंगे, सर क्या कर रहे हो, 11। हाँ ये देखो ना, 3 और 2 5 और 4 9 और 2 11। ये गलतियां बच्चे करते हैं, ऐसी ऐसी गलतियां, ऐसी ऐसी गड़बड़े बच्चे करते हैं। हमने पेपर चेक करते हुए देखा है बच्चों को करते हुए। लेकिन अब मेरी बात सुनो, यहां कितना आएगा, यहां कितना आएगा, ये प्रीमियम का पैसा है, ये कैपिटल का पैसा है। ये तो रिश्तेदारी खत्म कर दी हमने, उसको शेयर होल्डर से हटा दिया। और जो प्रीमियम का पैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी अब आने वाला नहीं है, किसी भी हालत में नहीं आने वाला। और ये उसकी कौन सी एरियस है, ये तो आपने निकाल रखी, ये रही 11,040 और दूसरी ये रही 9,600। कुछ है कंफ्यूजन, कुछ सीरियस कंफ्यूजन लग रही है, कहीं कुछ लग रहा है आपको कि सीरियस कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा यहाँ कितना अमाउंट था बताना, मैं लिखना भूल गया। यहाँ 4,000। लेकिन फिर मैं आपको कहता हूं, जितना पैसा ए ने दिया था कंपनी उसी को फोरफिट करती है। और आपके सामने ए ने कितना पैसा भेजा था, 5,760 रुपए, और कितना फोरफिट किया, 5,760। ये अपने आप से निकल आता है और आपको बता देता है कि आपका क्वेश्चन 100% ठीक चल रहा है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा, आगे अभी और केसेस आने वाले हैं। अभी तक तो आप मिला रहे हो बिना प्रीमियम के भी, और प्रीमियम में भी आपने मिला के देखा कि आपका ये वाला बैलेंस जो है 5,760 इस बैलेंस से मिलता है जो पैसा उसने शुरू में दिया था। ये आपस में टैली कर जाते हैं, इससे आप कंफर्म हो जाते हो कि एंट्री 100% ठीक है। अच्छा इसके बाद अब क्या हुआ, इसके बाद क्या किया कंपनी ने, लास्ट कॉल मांगी। कौन सी कॉल मांगी, 1 मिनट कोई बोलना नहीं अभी, आप जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बोलेगा, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। लास्ट कॉल पे क्या एंट्री पास होगी मनीषा, अब कंपनी लास्ट कॉल मांगेगी ना, क्या एंट्री पास करेगी, अकाउंट डेबिट टू कितने से, कितने से क्या एंट्री पास करेगी, शेयर फाइनेंशियल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने से, 40,000। हाँ 1 मिनट, 40,000 से, हाँ कितने से है मनीषा, कितने से एंट्री पास करेंगे, इधर देखो एंट्री पास कर रहे हैं। कौन सी एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी ड्यू करेगी, लोगों से पैसा मांगेगी, कितने से, कितने लोगों से, 40,000 से, कितने से, 25,000 से, कितने हजार से, 22,600 से। ये तीसरा लूप होल है इस चैप्टर का, द थर्ड बिगेस्ट लूप होल ऑफ दिस चैप्टर। मालूम है क्या, बच्चे क्या करते हैं गलती, फिर एंट्री पास करते हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 25,000 इंटू 1 25,000। जब ये मर गया हमारे लिए, इसको मार के हटे हैं अभी अपने हाथ से, अभी रावण दहन किया, दोबारा रावण खड़ा कर दिया, चलो ये वाला काम कर रहे हैं। दुशहरा है ना, अरे हाँ कमाल की बात है यार,
वो पता है, जब हम आपकी एज में थे तो दुशहरा देखते वो होता था, गांधी दशहरा जो भी है यार, गांधी ग्राउंड में होता था, और फिर वहाँ रावण को जलाते थे। नहीं, रावण को जलाते थे, और नहीं बच्चे में बता रहा हूँ, फिर वहाँ लकड़ी, जो रावण की लकड़ियाँ होती है ना, जब वो गिर जाती है आधी जली हुई, फिर उसको लेने के लिए लोग भागते थे, और वो जली हुई लकड़ी लेके घर में आते थे और संदूक के नीचे रखते थे, बोलते पैसे की कभी कमी नहीं होगी। मैंने बोला इतने रावण जलाए तो अम्बाला में सारे करोड़पति होने चाहिए। रावण है अभी भी जाते लोग, रावण की जो आधी जली लकड़ियां होती हैं, आधी जली हुई। सुनो एक बात, मेरी बात सुनो, एक बात, हम रावण को गलत मानते हैं, पर रावण गलत इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। जितना ज्ञान रावण को था उतना किसी को भी नहीं था। और दूसरी बड़ी बात देखो, ना उसकी वो देखो, और जो बड़ी बात देखो, बड़ी बात, उसने एक मिनट, उसने सीता का अपहरण किया, लेकिन उसने सीता को छुआ भी नहीं, ये बात सच थी, ठीक है? यानी नहीं, इसकी बहन को नहीं छोड़ो, इधर देखो, इधर ये बातों से बाहर आओ। लेकिन मेरी बात सुनो, इसलिए लोग उसकी लकड़ी, जली लकड़ियां लेके जाते हैं, बिकॉज उसको बहुत ज्ञानी था वो, उसकी लकड़ियां इसलिए लेके घर में रखते हैं, उससे ज्ञान में वृद्धि होती है, पैसे की वृद्धि होती है ना। चलो आ जाओ इधर, एंट्री क्या पास होगी, ओए बस एंट्री क्या पास होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर। हेलो, तुम चुप करोगे कि नहीं अब सारे के सारे? इधर अब मेरी बात सुनो, यहाँ कितना अमाउंट आएगा, जल्दी बोलो, यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा 22। ये तीसरा बड़ा लूप होल है इस चैप्टर का। मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं। ये तीसरी बड़ी एंट्री जब बच्चे गलती करते हैं, ये तीसरी बड़ा लूप होल है इस चैप्टर का। मैं सारी गलतियां बता दूंगा आपको, अब मैं आपको सारे वो पॉइंट बता दूंगा जहां गलती होती है, बस आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ 6 ऐसे पॉइंट है जहां 3 मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपके सामने 6 पॉइंट है जहां ईश्वर शेयर में गलती होती है। पहला पॉइंट मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा, ये सबसे बड़ा पॉइंट था जो हमने अभी सीखा। तीसरा, जब फॉरफिट करने के बाद कंपनी कॉल करती है, ये तीसरा बड़ा पॉइंट है। 6 बताऊंगा आपको अभी, ये 3 पॉइंट बता दिए, 3 आगे चैप्टर चलता रहेगा, बताऊंगा। टोटल 6 लूप होल्स हैं जिनको कवर करना होता है बच्चे को पूरे 8 नंबर लेने के लिए। ये टोटल 6 लूप होल्स हैं। यहां सबसे बड़ी गलती कवर करनी है तो क्या करना है? वर्किंग नोट बनाना है। यहां अगर गलती नहीं करनी तो क्या याद रखना है? वी नेवर फॉरफिट प्रीमियम अकाउंट, ये गलती याद रखनी है। और यहाँ क्या याद रखना है कि ए से रिश्ता टूट गया, जो बचे अब वही हमारे रिश्तेदार हैं, उन्हीं से पैसा मांगो जो बच गए। ठीक है जी। अच्छा, अब होगा क्या? अब क्या होगा बताओ? पैसा आएगा। अब पैसा सारा आ गया, बोलो क्या आया? बैंक बातें नहीं करो। कौन सी नेरियस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। बोलो कितना पैसा आना चाहिए था? 22,600। कितना सच्ची में आया? सर ये 1200। सर इसके आपने वो नहीं निकाले अप्लाइड? अरे जरूरत नहीं, इसका वर्किंग नोट तो बनना नहीं। तो 1200 इंटू 1 कितना नहीं आया? तो फिर कितना आया? 21,400। अच्छा, फिर क्या किया? उसके बाद क्या किया? फिर फॉरफिट किया। अब हमने फिर फॉरफिट किया। जब फॉरफिट किया, इसको हमने फॉरफिट किया, तो मुझे बताओ ना क्या एंट्री पास होगी जल्दी से। हमने इसको फॉरफिट किया। कितने शेयर फॉरफिट किए? कहां तक कॉल कर दिया? कितना आया? यहां कितना आएगा? यहाँ कितना आएगा जल्दी बताओ। यहाँ कुछ नहीं आएगा क्योंकि प्रीमियम पे डिफॉल्ट नहीं है। तो कितना आ गया? जरा कंफर्म करोगे कि 10,800 आ गया? क्या कंफर्म कर सकते हैं? 10,800 भी है, आ जाएगा। अपने कंफर्म करोगे तो आ जाएगा। जितना ही पैसा उसने पे किया है 10,800 आ गया। ठीक है, लो ये भी एंट्री कर दो। फिर क्या किया उसके बाद? कितने में इशू किए? 8 रुपीज फुली पेड। ठीक है जी। अब सुनो मेरी बात इधर, ये तो आप एंट्री कर जाओगे, मैं आपको समझाता हूँ इसके आगे का फीचर क्या है। अब इसके साथ क्या होने वाला है देखो इधर सुनो, गौर से सुनना, गौर से। यहाँ कितने लोग थे? 2। ए के कितने शेयर थे और बी के कितने थे? और टोटल में के कितने हो गए? 3600। 3600 के 3600 क्या कर दिए? रीइश्यू कर दिए। कितने रुपए में? मतलब 8 फुली पेड, यानी 10 का शेयर 8 में बेचा। कर लोगे ना एंट्री कर दो, ये तो हो जाएगी। इधर देखो, अब अगला क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप?
इसके अगला स्टेप क्या, सेम इसी क्वेश्चन के अंदर अगर यही क्वेश्चन को मान के चले तो इसका नेक्स्ट स्टेप पता क्या होगा, जो हमने शेयर्स फॉरफिट किए ना, ये देखो जो हमने शेयर्स फॉरफिट किए वो फॉरफिट किए 3600। कितने फॉरफिट किए? 3600। क्वेश्चन बोलेगा 2000 शेयर्स फॉर री इश्यूड। आप कहोगे सर करवा दिया है, नई चीज है, नहीं बोलेगा 2000 शेयर्स फॉर री इश्यू, लेकिन वहां एक ही आदमी था, यहां 2 आदमी है। हमने 2000 इश्यू किए, फॉरफिट कितने किए? 3600। इश्यू कितने कर रहे हो? लेकिन किसके? आदमी तो 2 है, ए और बी, ऐसे नहीं, आदमी 2 है ना, ए और बी। किसके इश्यू कर दिए, किसके नहीं किए अभी नहीं मालूम। तो पता क्या बोलेगा, ऐसे लिखेगा 2000 शेयर्स वर इश्यूड विच इंक्लूड ऑल द शेयर्स ऑफ बी। यानी जो 2000 शेयर ने इश्यू किए उसमें सारे के सारे बी के शेयर इंक्लूड थे, 1200 बी के चले गए, तो फिर ए के हमने कितने यूज किए? तो अब क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? अमाउंट अवेलेबल फॉर 800 शेयर्स ऑफ ए। सारा अमाउंट लेके नहीं चलोगे आप, ये इसके अगला टॉपिक है जो मैं आपको करवाऊंगा कब? ट्यूसडे को। लेकिन मैं सच बोलता हूं, अभी उनका बच्चे आ गए, अभी जो है ना, अभी जो हमने आज किया बस, अब ज्यादा दूर नहीं हो आप इससे। अब बड़े वाले क्वेश्चन से ज्यादा दूर आप नहीं बचे, क्योंकि बहुत जल्द मैं दिखाने वाला हूं हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, एक हाई लेवल कंसेप्ट खत्म इसके बाद। ठीक है जी, चलो